गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महादेव की जय श्री गुरुदेव। चलिए अब समय है प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धयोग की बात करने का। प्यारे गुरुदेव की जो सिद्धयोग है उससे जो परिवर्तन आते हैं, प्रश्न उठते हैं और प्रश्नों से ही साधना जो है हमारी आगे बढ़ रही है। जो प्रश्न आप पूछते हो, जो प्रश्न मेरे रहते हैं, उन सबके जवाब श्री गुरुदेव अपने वीडियोस के माध्यम से देते हैं, स्पीचेस के माध्यम से देते हैं। अपनी किताब जो उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड और बाइबल की भविष्यवाणियाँ, ये तो अथाह समंदर है। इसमें इतने नग हैं, इतने रहस्य हैं, हर रोज़ एक नया रहस्य खुलता है। तो अद्भुत गुरुदेव ने रचना की है हमारे लिए और हमारे सब प्रश्नों का हल है। और सिर्फ ज़रूरत है कि थोड़ा सा ध्यान दे के गुरुदेव की स्पीच, गुरुदेव के शब्दों को अगर हम ध्यान से सुने तो उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। जब हम उनकी तस्वीर के सामने खड़े रहते हैं, उनसे पूछते हैं गुरुदेव मेरी ये समस्या है, तो हमारे सामने वही वीडियो आता है, वही बुक आएगी जिसमें उसका समाधान रहेगा। गुरुदेव की तरफ से जो चीज़ लिखी रहेगी, बताई रहेगी, उसका समाधान सामने आता है। गुरुदेव की तस्वीर, जैसा कल हमने बात किया था कि जीवित तस्वीर है, तो हमारा मार्गदर्शन करती है, हर तरह से मार्गदर्शन करती है। तो ये परिवर्तन का विषय है सिद्धयोग। इसीलिए हमें परिवर्तन आ रहा है। छोटा छोटा सूक्ष्म परिवर्तन है। सूक्ष्म परिवर्तन हमें देखने की, ध्यान लाने की आदत में नहीं है। हम बाहर घटनाओं को बदलना या फिर हमारी कोई नशा छूट गया, कोई बीमारी छूट गई, उसे ही हम अपना परिवर्तन मानते हैं। हालांकि ये तो बहुत मोटा मोटा परिवर्तन दिखने वाला है। इसके अलावा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो सूक्ष्म परिवर्तन है, जो अंदर घटता है, व्यवहार में घटता है, व्यवहार में आता है। तो जब वो घटता है तब हमारे प्रश्न खड़े होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, यह ऐसा होना क्या है, इसका अर्थ क्या है। तब वो चीज़ें होती हैं। तो इतने रहस्य हैं। कल तो आप सब लोग तो हिंदी के सेशन में आते हो, इंग्लिश के सेशन में जो गुरु भाई हिंदी नहीं जानते उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों तक वो सेशन पहुँचे। उसमें इतना महत्वपूर्ण जानकारी गुरुदेव बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े रहस्य खुलते हैं रोज़, जिससे मैं तो बिल्कुल अचंभित हो जाता हूँ देख के, पढ़ के, और बहुत मज़ा आता है। तो कभी कभी कोशिश करता हूँ कि जो इंग्लिश के सेशन में अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी तो मैं उसे हिंदी के सेशन में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी उसका लाभ हो, जो लाभ इंग्लिश के सेशन में भी होता है। और कितनी अद्भुत घटना है कि हिंदी और इंग्लिश का सेशन होता है, हिंदी के सेशन में अलग ही जानकारी प्राप्त होती है जो पहले प्राप्त नहीं थी, और इंग्लिश के सेशन में और अधिक जानकारी प्राप्त होती है जो पहले नहीं थी। तो मैं तो ये 3-4 घंटे जो रहते हैं शाम के, इसमें तो मैं अचंभित ही रहता हूँ। इतना गुरुदेव बताते हैं कि झोली भर भर के मिलता है, ज्ञान मिलता है, और जिससे साधना में बहुत मदद मिलती है, व्यवहार देखने में बहुत मदद मिलती है, व्यवहार परिवर्तन में बहुत मदद मिलती है, अपनी साधना को एनालाइज करने में बहुत मदद मिलती है। चलिए, अगर आपको कोई विशेष किसी ने कुछ बात करनी है, किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई बदलाव है, या कुछ भी आपकी तरफ से गुरुदेव के लिए कुछ है, तो आप बात कीजिए, बताइए। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। भाई मेरी गर्दन ना इधर घूम रही है ना इधर घूम रही है।
अच्छा, क्या हो गया गर्दन तुमने को? क्या किया था जब तुम्हारी हुई थी ऐसी? मैं कुछ करने लायक था ही नहीं, बैठा रहा बस। दिखाओ, वीडियो ऑन करो। क्या हुआ गर्दन को? देखें किधर नहीं घूम रही गर्दन। ये ना, ये इधर से देखो। क्या सूजी तो नहीं हुई? नहीं, सूजन नहीं, हाँ अच्छा। तो इधर से और इधर से जैसे बांध दी किसी ने। हाँ, ये हो रहा है कब से हुई है? आज, मतलब रात से ही है। रात से है ना? 48 घंटे, 72 घंटे तक रहती है वैसे, 48 घंटे तक है रहती है। 48 क्या? घंटे तक, 48 घंटे तक 48 रहेगी। घंटे? हाँ। तो कलकत्ते से यहाँ आजा, काम वाम करना, पूनम को भेज दे। ठीक है, मैं पूनम को बैठा दे तू प्लेन में। पूनम बहुत बिजी है आजकल। अभी रात को ही भेज तू पूनम को। और मैं सेशन करता हूँ, मुझे चाय पानी कौन देगा? तो चाय पानी तो तेरे दूध की तो चाय चाहिए नहीं, तेरे को तो उबाल के पीनी है। हाँ, सही पानी बात। उबाल बॉइल करके रख ले। पूनम की डिमांड होगी है। हाँ, क्योंकि उसने तेरे को भी संभाला था ना। हाँ, सही 48 घंटे के लिए ही भेज दे, फिर भेज दूंगी। एक ना ये आता है, गले का काफ आता है। वो तो है, वो पट्टा सा। हाँ, उससे वो तो है। उससे थोड़ा ये है कि लेटने में सुविधा रहेगा, क्योंकि लेटा भी नहीं जाता फिर उसमें। हाँ, दर्द है बहुत, ये इधर से और इधर से ना। हाँ, दोनों तरफ से। ये हाँ, बहुत जैसे ना दर्द। ये यूं यूं कुछ बांध दिया, इधर से भी इधर से भी। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी ये हो बात रहा है। बहुत अच्छी बात। 48 अच्छी घंटे। हाँ तो तू अब मेरा ये तू मेरा भाई है क्या दुश्मन है? अब ये बात तो गुरुदेव से पूछनी है। गुरुदेव, आप मेरे पिता हो या मेरे दुश्मन हो? क्या ये कर दिया मुझे। तो तो खुश हो रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबकी होती है ये तो स्थिति सबकी आती है। चलो देखते हैं, 48 घंटे में 48 निकालूंगी। घंटे बिल्कुल जाम हो जाती है, बिल्कुल गर्दन हिलती नहीं है। नहीं, कोई गोली ली थी तूने? नहीं, कुछ नहीं लिया मैंने, अच्छा, कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये माँ कुंडलिनी का है, तो क्यों बिना वजह दवाई लेना। और भालचंद्रा भाई ने मुझे इस बारे में पहले बता दिया था कि 48 घंटे रहता है, फिर उसके बाद तीसरे दिन ये सॉल्व होना शुरू हो जाता है, एक दिन में ही ठीक हो जाता है फिर। अच्छा, हाँ रात से ही है। हाँ, 2 रातें काटनी पड़ेंगी आपको ऐसे। हो हो। हाँ, आज की और कल की भी? एक रात काटी अभी नहीं काटी, एक तो दिन हाँ। काटा है अभी तो। अच्छा। एक दिन एक रात, कल का दिन कल की रात, ऐसे ही मतलब 48 से 72 घंटे के बीच बीच में हो जाएगा काम, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये मेरा अनुभव रहा है, ये बालचंद्रा भाई का भी अनुभव रहा है, हम दोनों का तो यही रहा। बालचंद्रा भाई तो एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोल रहे हैं ये क्या हो गया गर्दन में, ये तो बिल्कुल सीधी हो गई है, ये तो अजीब ही हो गया है। तो फिर वो अपने आप ही दूसरे दिन ठीक हो गया, तो डॉक्टर बोल रहे हैं अब ये क्या हो गया तुमको, अब तुम ठीक कैसे हो गए? मैं गर्म पानी से सिकाई भी करी है। हाँ, थोड़ा गर्म पानी से सिकाई कर लो। करी है मैंने। हाँ, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। और अच्छा। पैरासीटामोल लेना है तो ले सकते हो। ली तो कुछ नहीं है। पैरासीटामोल अगर लेना चाहो, आधी गोली तो लेके देख लो, दर्द उससे कम हो जाएगा अच्छा। थोड़ा। लेकिन पेन किलर ली नहीं कुछ लेना, नहीं। पेन किलर नहीं लेना। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये कुंडलिनी के कारण ही होता है, ये अच्छा दर्द है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है, ओके ओके। जय जय श्री गुरुदेव। गुरु, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, नरहरि भाई, मेरी कल से ठीक होनी शुरू हुई है। क्या आपकी भी अकड़ी हुई थी क्या गर्दन? हाँ हाँ, कब से? काफी दिन हो गए, 5-7 दिन हुए होंगे। शुरुआत में थी, फिर अभी कल से उसकी क्रिया होने लगी। तो क्या हो रहा है, राइट साइड में से लगा के अपने राइट हेड के अंदर जैसे पूरी एक पाइप है, वो पूरा हिलता है अभी क्रिया में। जैसे ये कोई नसें हैं, गर्दन की नसें सीधे राइट साइड में कान से ऊपर अंदर की तरफ, सिर के अंदर की तरफ, वो क्रिया होके अभी जैसे वो क्रिया हुई ना, तो तब मेरी ठीक होनी शुरू हुई। अच्छा, आपको एक साइड में दर्द था ना, दोनों साइड अकड़ गई थी गर्दन? अपने मुख्य रूप से राइट साइड में। राइट से, दोनों तरफ नहीं अकड़ी तो अभी? हाँ हाँ, पूरी दोनों तरफ से नहीं, मतलब इधर भी सोने में तकलीफ होती थी, इधर भी सोने में तकलीफ होती। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई ये क्या है, मैं सोचा अभी मौसम ऐसा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा।
हाँ तो काफी थोड़ा परेशान रहा, दिन सोने में भी तकलीफ रह रही थी। हाँ लेकिन अभी अभी मतलब कल सुबह से वो क्रिया एक होने लगी जिसमें ये राइट साइड की तरफ एक अंदर से आवाज आती हाँ हाँ, चिक चिक चिक, हाँ। है। और जैसे जैसे वो पीस रहा हो है कोई, हड्डी हाँ पीस रहा हो। हाँ मतलब बहुत ये जैसे 8-10 नसों को एक साथ जैसे कोई ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है ना, वो एक अलग ही आवाज अंदर ही हाँ, अंदर सुनाई अंदर देती ही है। अंदर सुनाई देती है। हाँ। हाँ ये भाई, ये बिल्कुल पूनम का मेरा अनुभव रहा है। अभी तो बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है। गर्दन कई बार तो इधर से अटक जाएगी या इधर से अटक जाएगी, और कई बार जब दोनों तरफ से अटक जाए, जब हिले भी ना, बस ऐसे भी नहीं, ऐसे अगर झटके से भी हिल जाए तो बहुत दर्द होता है गर्दन में, बहुत दर्द, दोनों तरफ से हो रहा मेरा तो। बहुत दर्द होता है। अगर दोनों तरफ से है, सीवियर है, तो 48 घंटे तक रहता है, वैसा अकड़ी रहती है 48 घंटे तक। अपने अपने जैसे ये गर्दन का जो पीछे हाथ लगाते हैं ना, तो जो जैसे दो लंबी लंबी हाँ नसें हाँ हाँ होती है, हाँ हाँ ये दोनों जो अंदर मेरुदंड में जा रही है ना, हाँ ये जैसे पूरा ये अलग भाग हो गया, जैसे दर्द कर रहा है, अंदर अंदर तक दर्द जाता है ये। हाँ, बिल्कुल जिससे सही अपन बात। को गर्दन हिलाने में भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे हिलाने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम। हाँ, ये दोनों ये मोटी मोटी नसों में दर्द होता है भाई। ये हाँ, कुंडलिनी का, ये कोई समझ नहीं लेना प्रेशर उठ गया मेरा, ये उठ गया, वो उठ गया, ऐसा नहीं सोच लेना। मेरी मैं डॉक्टर विवेकानंद जी को पढ़ते पढ़ते ये गर्दन भी गई आगे गर्दन। ये गर्दन की चिंता मत करा करो, ये दोनों खिंच जाती है, अक्सर होता है ऐसा कुंडलिनी में। अच्छा। कभी ये खिंच जाएगी, कभी ये खिंच जाएगी, जब एक बार लेकिन दोनों भी खिंचती हैं, और फिर वो तो हिलती भी नहीं, फिर वो तो बहुत मुश्किल है। बाकी कभी ये 5 दिन रही, 6 दिन रही, कभी ये रही, ऐसा ये कंधे तक दर्द रहता है पूरा। ये हड्डियां अगर दर्द हो, ये जो हड्डियां होती है ना, ये वाली काफ बोन, ठीक है, कॉलर बोन्स जो होती हैं, ये वाली, ये दर्द होती, तो ये सारा कुंडलिनी के हाथ भी नहीं लगा पाओगे, बोलो ये कैसे दर्द हो सकती है भाई, ये क्या घटना है। तो कोई ये चिंता तो नहीं। मेरे भाई लेफ्ट में ऊपर से लेफ्ट कंधे से नीचे समझो 8 अंगुल के नीचे, लेफ्ट कंधे से 8 अंगुल नीचे पसली में अंदर दर्द हो रहा है। मैं कहीं लगी नहीं, कहीं गिरा नहीं, लेकिन जैसे एक बॉल होती है ना, उतना गोल स्थान पर ये वो दर्द हो रहा है, वो 5-7 दिनों के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भाई, ये बहुत सारे ऐसे टिपिकल दर्द हैं जो कुंडलिनी में होते हैं और अपने आप गायब हो जाते हैं। उसके लिए वार्म एक ये होता है ना, वाटर बैग होता है जिसमें पानी गर्म करता है, उसकी सिकाई करो, वो उसका लाभ होता है, उसका लाभ होता है ज़रूर। चाहे गर्दन में हो, गर्दन में लाभ मिलेगा आपको। वाटर बॉटल कर लो, कपड़ा बांध लो, उसको लगाओ ऐसे ऐसे, तो आराम मिलेगा। और मिला जी आपको भी? 4-5 दिन पहले छाती में बहुत भयंकर दर्द था, हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। हड्डी में? हड्डी में क्या, पूरे चेस्ट में ही दर्द था। मैंने सोचा, मैंने तो भुवनेश्वरी जी को बताया, मेरे को बहुत ज्यादा दर्द है, हाथ भी नहीं लगा पा रही पूरी। हाँ, अच्छा अच्छा। हार्ट और हार्ट में भी पेन हो रहा था बहुत जबरदस्त। मैंने किया आज हो जाएगा काम। हाँ, इतना भयंकर दर्द था कल परसों। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ नहीं, अपने आप ही ठीक हो गया फिर वो। अच्छा। अब वहाँ नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है वहाँ पे तो। अच्छा, यही है, ये दर्द वर्द तो होता है। ये जो हम लोगों ने अपने शरीर को मजबूत नहीं किया ना, तो कुंडलिनी क्या है ना, कुंडलिनी एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ऊपर नीचे धक्के मारती है। ये तो गुरु की कृपा है कि हमें बहुत कम सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कम सहना पड़ता है। वरना कुंडलिनी को जागृत करना, गुरुदेव कहते हैं ना, गुरु के बिना जागृत करोगे पागल कर देगी या मृत्यु भी हो सकती है। आप समझो कितनी ऊर्जा, कितनी स्ट्रांग है कुंडलिनी। गुरु की कृपा से हमें कभी गर्दन दर्द हो रही है, कभी ये दर्द हो रही है, ये तो हम सह लेते हैं, 2 दिन 5 दिन रहता है, चला जाता है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा इसकी फोर्स होती है, वो तो गुरुदेव आगे रहते हैं, गुरुदेव अपने पे लेके हमें तो कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमने योग में पहले हम नहीं थे, फिजिकल एक्सरसाइज में हम नहीं थे कभी, तो वो नसें तो खुलेंगी, वो तो दर्द तो होगा। और ये अच्छी बात है दर्द होना, पीठ में चींटियाँ रेंगना, ये सब तो अच्छा अनुभव है। बस डरना नहीं चाहिए, गुरुदेव को हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर बहुत ज़्यादा डर लगे तो चेक करवा लेना चाहिए कि मुझे ऐसे दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पेन किलर दे तो पेन किलर नहीं खाना। हाँ, चेक करवाऊं, मतलब अगर फिर भी डर लगता है इन केस में, पाएगा उसमें चेक में भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर चेक में मिलेगा तो कुछ नहीं, डॉक्टर पेन करवा ले, किलर, पैरासीटामोल, बिना मतलब डॉक्टर की फीस देकर और आ जाएंगे। सही बात है, सही बात है एकदम। जय गुरुदेव। हाँ जी दिलीप भाई, जय श्री गुरुदेव। ये गुरु भाई मेरा जो है ना 10-12 दिन से लेफ्ट शोल्डर मेरा देख रहे हैं ये, हाँ ज्वाइंट
हाँ। यहाँ पे जो है ना 10 दिनों से मतलब दर्द रहता है। अच्छा। पहले तो नीचे तक था, लेकिन अब नीचे का बंद हो गया, नीचे नहीं है अब। मतलब ये नीचे में है, इधर पे? नहीं नहीं, ये हमारा लेफ्ट है, जो बाजू है ना, इसका जो ज्वाइंट है, हाँ, कंधे के पास। कंधे के पास, हाँ ये। जी जी। हाँ ये हाँ। और जैसे जब ध्यान वगैरह करता हूँ ना, तो ये पीछे कुछ झंझनाहट सी होती है। झंझनाहट होती है, अच्छा। हाँ, झंझनाहट होती है इसमें, और बाकी इसमें दर्द रहता है, ये इसमें ये ज्वाइंट में। अच्छा अच्छा। देखो, मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है, तो मुझे इस शोल्डर में पहले पेन बहुत रहता था। ये बिल्कुल जो 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 कंधे और बाजू का जो जोड़ है ना, इसमें और इसमें जी जी जी। बहुत दर्द रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द जी। रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं ऐसे करवट भी लेके सो नहीं सकता था, इतना दर्द था इस कंधे में मेरे को। इस नहीं, करवट इतना मुझे दर्द नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन मतलब ये है कि दर्द महसूस होता है इस ज्वाइंट में। अच्छा अच्छा। जी जी। और कोई क्रिया कौन कौन सी होती है फिर? क्रियाएं तो जैसे मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो सिर में कुछ होता है, और यहाँ ये पूरा महसूस होता है, ये लेफ्ट साइड में जो पैटिंग पूरा नहीं body होती? का- ऐसे 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 पैटिंग, ऐसे 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 ऐसी क्रियाएं कुछ नहीं होती? ना, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनको दर्द है, नरहरि भाई को, उर्मिला जी को, ऐसी कोई पैटिंग वैटिंग नहीं होती? नहीं 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 अच्छा, आपको नहीं होती। नरहरि भाई या नहीं, उर्मिला जी? 2-3 दिन पहले काजलवास थे ना, काजलवास में मेरे ये हाथ का दर्द शुरू हुआ था। हाँ काजलवास तो गए थे ना उस समय, वो काफी चला। वापस जब हम जामसर गए, नहीं पलाना गए, उस समय वो तो चेंज हुआ, वो दर्द वहां से जिस प्रकार से हो रहा था वो चेंज हुआ राइट हैंड, और फिर ऊपर भी मैं हाथ ऊपर भी नहीं कर पा रहा था। हाँ। तो फिर वो ऊपर करने जैसा तो हुआ, लेकिन वो दर्द चेंज हुआ, और अभी वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, तो बहुत हल्का सा है। लेकिन इसमें अलग से तो कोई क्रिया ऐसी नहीं हुई, मेरे भी नहीं हुई है। अच्छा वैसे ये अपने कंधों का हिलना और ये सारी क्रियाएं तो होती है अपने, हाँ। कंधे हुए गर्दन की तरफ ऊपर उठने, ऐसे मूवमेंट तो मेरे बहुत अलग अलग होते हैं, तो मैं इतना इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, मतलब माइंड में याद रखता भी नहीं हूँ। पूरी बॉडी तो पूरी घूम जाती है इधर उधर से। अच्छा अच्छा। पैर में भी जैसे दर्द था तो पैर की क्रिया हो रही थी, पैर जैसे एडी का जॉइंट होता है ना, एडी का जॉइंट, वो बीच में 10-15 दिन को तकलीफ किया उसने, तो फिर वो पैर की क्रिया होती थी, फिर वो दर्द चेंज होता रहता है बॉडी में, कभी कहीं कभी कहीं। ये तो देखो, इसीलिए हम इस विषय में क्यों बात कर रहे हैं सबसे, क्योंकि ये छोटे छोटे दर्द, कंधों के दर्द, चेस्ट की हड्डी का दर्द, पीछे में दर्द, गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, ये सारी कुंडलिनी के सिम्टम हैं, और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़े दिन अगर रहता भी है दर्द हल्का, तो कोई दिक्कत नहीं होती उससे। नहीं गुरु भाई, मेरा जो है ना, ये घुटनों के नीचे जो है ना 24 घंटे दर्द रहता था पहले, अच्छा जब मैं इस लाइन में नहीं था। अच्छा लेकिन अब वो खत्म हो गया, अब नहीं होता कभी दर्द। अच्छा अच्छा। इस पैरों के दोनों घुटनों के नीचे जो है हमेशा हमें दर्द रहता था, मैं मिसेज से बोलता थोड़ा मालिश कर दो। हाँ। लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक है। अच्छा, जो पीठ इसी पीठ के साइड में पीछे हाँ। कभी जो करते हैं ना ध्यान, तो उस समय दर्द होता है। अच्छा और सिर में दर्द होता है, ये बाएं साइड में पूरी झंझनाहट हो रही थी। हाँ। फिर पीछे भी हुआ, फिर अभी जैसे जब ध्यान करता हूँ तो आगे चक्कर पे ना खिंचाव टाइप में महसूस होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है अच्छी बात है। ये सारी कुंडलिनी के अनुभव ही हैं ये तो। जी जी, बाकी कोई बॉडी में ऐसी कोई परेशानी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। बस ठीक है बढ़िया फिर। जी, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये अनुभव हमने इसीलिए शेयर किए हैं कि किसी को भी नए साधक को ऐसा कुछ अनुभव होता है, दर्द वगैरह है, तो घबराए नहीं, और इन चीज़ों को समझे कि कुंडलिनी एक ऊर्जा शक्ति है जो हमारी ब्लॉक नसेज हैं। यानी कि ब्लॉक नसों का अर्थ है कुछ तो शरीर के तंतुओं में ब्लॉक नसें रहती हैं, और कुछ हमारी ऊर्जा नाड़ियाँ रहती हैं जिसमें वो ऊर्जा प्रवाहित होती है, बैलेंस होती है। डिसबैलेंस हो रही ऊर्जा सारी शरीर में प्रवाहित होती है। तो जो हमेशा बहुत समय से ब्लॉक है, बचपन से हमारी नसें नहीं खुली, उसमें जब पहले ऊर्जा जाती है तो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है उन चीज़ों को, फिर वो चीज़ मजबूत हो जाती है। आसन के लिए, बंद के लिए, प्राणायाम के लिए वो मजबूत होती है। तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है क्रिया योग में, तो इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए। और कोई कुछ है यूट्यूब पे किसी को कुछ बात करना? हाँ जी। लेकिन काम कौन से चक्कर से संबंध रखता है?
हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? जगत काम कौन से चक्र से संबंध रखता है? जगत काम वैसे तो नीचे आज्ञा चक्र से नीचे जितने भी चक्र हैं सारे के सारे, ये जगत काम, जगत के ही चक्र हैं एक्चुअली, सारे जगत को ही करते हैं। लेकिन मुख्यतः आज्ञा चक्र जो है ये तीव्रता है इसमें बहुत ज़्यादा। जैसे जगत काम तो कई प्रकार के हैं। अगर हमें कुछ करना है ज़िंदगी में, ये अचीव करना है, तो उसके लिए तो आपकी विल पावर जो मणिपुर चक्र से है, ठीक है, फिर आपका सोच की उस चीज़ में सोच लगानी है कि कुछ अचीव करना है, सोचना उसको, विल पावर से उस पर काम करना, और मूलाधार से एक्शंस में उस चीज़ को लाना। ये तीनों चक्र तो मूलतः जगत के ही हैं। जगत की पूर्ति या जगत में सक्सेसफुल होने के लिए ये तीनों चक्रों की सहायता ज़रूरी है, यानी कि सोच, विल पावर और एक्शन, ये तीनों चीज़ें। अगर हम सिर्फ काम की बात करें तो आज्ञा चक्र और सेकंड चक्र जो है हमारा विशुद्ध, ये कौन सा चक्र है, मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और आज्ञा चक्र, ये दोनों मुख्यतः काम वासना कह लो, काम वासना। लेकिन जगत काम के लिए तो सारे ही हैं। तो आज्ञा चक्र पे जब आदमी पहुंचता है, या आज्ञा चक्र पे जब उसकी चेतना पहुंचती है, तब बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है वो चीज़ें, क्योंकि ये नीचे के 5 चक्र एक साथ उसको नीचे खींचते हैं। तो आज्ञा चक्र पे सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है जगत काम का। क्योंकि आज्ञा चक्र रुद्र ग्रंथि के कंट्रोल में भी आता है, रुद्र के कंट्रोल में भी आता है। तो यहाँ से क्रोध हो गया, काम हो गया, और हीट एनर्जीज होगी सारी की सारी, वो बहुत तीव्र बढ़ जाती हैं। तो इन दोनों का शांत होना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से। जय श्री गुरुदेव भाई जी। जय श्री गुरुदेव सुधा बहन। भाई जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछिए। मेरा सवाल मेरे पापा के संबंध में है। हाँ जी, जैसा आपको पता है कि वो कुछ समय पहले एक्सपायर हो गए। लेकिन क्या है कि पापा के जाने के बाद 1 महीने बाद मुझे एक सपना दिखाई दे जिसमें पापा पानी मांग रहे हैं। अच्छा। और मतलब इस तरह से कर रहे हैं कि मुझे पानी किसी ने नहीं दिया, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। हाँ। अब तो मैं क्षीर सागर पहुँच आ गया हूँ, जहाँ तो मुझे पानी मिल ही जाएगा। अच्छा। और उसके बाद मम्मी को भी 2 बार दिखा है इस तरह से सपने में। पापा ने कहा भाई मुझे पानी दो, मुझे प्यास लग रही है। अच्छा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हम समझ नहीं पा रहे। पापा इतने परेशान, अब भी परेशान है, तो हमें करना क्या चाहिए? देखो, इस विषय में मेरी तो समझ नहीं है उतनी। नरहरि भाई से इस बात का प्रश्न का जवाब ले सकते हैं हम। नरहरि भाई के पास ना मैंने मैसेज डाला था, भाई जी ने मुझे बोला ध्यान करो, मंत्र जाप करो ये। और मैंने एक क्वेश्चन और डाला था कि पापा के जाने के बाद ना हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर इस तरह से हो गया कि जैसे जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, पूरी कॉलोनी हमारे अगेंस्ट, जिस तरह से बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है हमारे। अच्छा। तो मतलब कोई भी हमारे फेवर में नहीं खड़ा है। हमारी शॉप इस वक्त बिल्कुल बंद हो गई है, हमने बिल्कुल बंद कर दिया, सामानों से बिल्कुल बंद कर दिया है, कुछ नहीं रखते। अभी देखो, एक सोर्स वही था इनकम का, वो हमारा बंद हो गया है। मैं ही स्कूल जाती हूँ, बाकी तो कुछ वो नहीं, काम नहीं है। देखो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी जो समस्या है ना, ये है तो ये भौतिक और आध्यात्मिक समस्याएं हैं, जिसे गुरुदेव कहते हैं भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। और इनका निवारण तो गुरुदेव नाम जाप से ही बताते हैं कि नाम जाप से इनका निवारण होता है। इसके अलावा तो गुरु बहन मेरे पास कुछ ऐसा कुछ विशेष मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज हो ऐसा तो नहीं है। और ये तो गुरुदेव का ही डिपार्टमेंट है। जब आपको पता है कितना समय हम लोगों को हो गया है, जो भी कुछ है, मैं गुरुदेव के ऊपर इस चीज को नहीं डालती। कहीं ना कहीं हमारे उसमें कमी है, जो किसी चीज का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वो सब चीजें तो चलो एक तरफ है, लेकिन पापा का अगर इस तरह से मैं बार बार पापा बता रहे हैं, बोल रहे हैं, पानी ही मांग रहे हैं बार बार आके, तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो तर्पण वगैरह कर दिया था आपने उनका ठीक से? आप तो हरिद्वार में रहते हो। हाँ, वो जो काम था बरसी जैसे करनी है हम लोगों को, बरसी बोली थी भाई ने, तो फिर बरसी ही करनी है हम लोगों को। और उस समय पे जितना भी काम बोला गया था, बताया गया था, वो तभी बस ही किया। तर्पण वगैरह कर दिया था ठीक से? हाँ। देखो, ये अगर कोई पितर ऐसे बोलता है सपने में आते,
तो वो तर्पण की समस्या। नरहरि भाई कुछ प्रकाश डालिए इस चीज़ पे। मैं तो बिल्कुल अज्ञ हूँ इस चीज़ में। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ ना, वासना जी आया हुआ हूँ, यहाँ बैठा था उस समय भी मैं ध्यान कर रहा था, तो ऐसे ही मतलब मन में हुआ कि पापा कह रहे हैं कैसे पानी का कुछ कैसे करो, है ना। हाँ। तो मैं तो तुरंत डिसीजन लिया। उस समय हम क्या करते हैं कि यहाँ मेला होता है वासना जी में, पोष सप्तमी को मुनिराज का मेला होता है, तो उसमें यहाँ पे कुछ न कुछ पुजारी जी जो है 20-22 है, तो कुछ भी जैसे हम करते हैं, देते हैं उनको गिफ्ट दान रूप में। पंखुड़ी में तो करो। मैंने उस समय, मैं और नाथू जी साथ में करते हैं वो, तो हमने मिलके वो पानी के कैंपर होते हैं ना, 5 लीटर के, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, 5 हाँ जी। लीटर कैंपर थे ना, वो ऐसे लाए थे। वो नॉर्मली ऐसा कि भाई उसी से वो ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं, जैसे मुझे एहसास हुआ कि जैसे पानी का कुछ ऐसे दान करना है, तो वो मैंने पानी के कैंपर लाए थे हमने, और वो फिर वो उनको ऐसे दान रूप में कर दिए थे। तो ऐसा कुछ बाकी इतना सोचा नहीं, नॉर्मली दे देते हैं, तो ऐसे पानी का वो दे दिया। ये है। तो आप मैंने दान इसलिए महत्व रखता है, पितरों के मामले में दान महत्व रखता है। जल दान, उसको जल हाँ, दान से ये कहते सही हैं। बात है, बिल्कुल। आप किसी भी करते, पानी के पात्र का दान, पानी का आप अभी जैसे पहले तो क्या, मटकी का दान दो, है ना, मिट्टी का घड़ा दो। अभी आज के टाइम में मिट्टी का घड़ा कोई यूज नहीं करता है, तो आप पानी के कैंपर दो, पानी की टंकी दो, है ना। पानी का जो बड़ा सा कैंपर आता है 500-700 रुपए का आता है, वो 1-2 दे दो। ऐसे जहाँ जरूरत हो, प्याऊ जो होती है पानी की, जहाँ लोग हाँ। आते जाते पानी पीते हैं, वहां पे हेल्प कर दो, वहां पे कुछ सुविधा करवा दो। हाँ। तो कुल मिला के पानी से संबंधित जो प्यासे लोग जहाँ पानी पिए, ऐसा हम करते हैं, तो मुझे लगता है वो एक पर्याप्त है। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात कही है नरहरि भाई ने। इस समय गर्मियों का भी समय है। पितृ जब हमारे होते हैं तो हमारे माध्यम से जो दान पुण्य होता है वही उन तक पहुंचता है। तो आप पानी का प्याऊ किसी प्रकार से लगवा दीजिए, या घड़ा एक रखवा दीजिए एक मग्गे के साथ, कुछ भी करके, और उसको पानी अच्छा, भरते अच्छा। रहिएगा। सिर्फ रख दिया नहीं चलना है ऐसा, उसको कंटिन्यूसली आप चेक करते रहना कि हाँ वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है पानी। अच्छा। ऐसा कुछ और कर ना लीजिए। एक वो दूसरा सवाल मेरा ये था कि हम घर सेल करना चाह रहे हैं यहाँ से, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में, क्योंकि भाई कह रहा है कि मैं बाहर नहीं बोल सकता इस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग, लोकेलिटी ऐसी हो गई है कि जैसे नोच खाएगी बिल्कुल, तो मैं तो इस चीज को बाहर बोल नहीं पा रहा। हम्म। वहां हमें कोई किसी तरह कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। ये आपका अपना घर है वहाँ पे जहाँ पर आप रहते हो? जी जी तो बेच के जाना चाहते हो, इसको बेच देना चाहते हो? जी, इसको हम सेल कर रहे हैं बस। तो तो गुरुदेव से आप चाह नहीं रही है, क्योंकि मेरे पापा का भी मन नहीं था, वो भी लास्ट टाइम तक यही लग कर रहे थे कि बस हमें यहाँ से निकल के मेरठ ही वापस जाना। हम लोग प्रॉपर मेरठ के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव हमारा ये स्थान रूपांतरण हो, परिवर्तन हो इसमें। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए गुरुबहन, तो ज़रूर कोई ना कोई इसका हीला निकलेगा। ज़रूर ये प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हो तो गुरु कृपा, गुरु से प्रार्थना कीजिए इस बारे में। तो मैं तो कल भी मतलब 2-3 दिन से, क्योंकि अब 2-3 टाइम ऐसा हो गया कि पापा के संबंध में चीजें दिख रही हैं, क्योंकि पापा और भी मम्मी को कई बार सपने में दिखाया, तो या तो पानी मांगते हैं या फिर घर को सेल करने के उसमें लगे हुए हैं। अब तो भी आप के पानी मतलब का नई प्याऊ तो नई नरहरि भाई ने बता दिया, इसका समाधान तो बता दिया जी जो हमारी समझ में आता है। इसके अलावा तो हम तो नाम जाप और ध्यान ही करते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में जो होता है वो आपको भाई ने बता दिया, नरहरि भाई ने। अब मकान सेल की जो बात है आपकी, ये भी गुरुदेव से प्रार्थना करने से ही हो सकता है। इसके अलावा अलग तो कुछ भी नहीं है जो किया जा सके। बस आप गुरुदेव से प्रार्थना ही कीजिए, यही हमारे पास एक कुंजी है जिससे हम सब काम करवाते हैं अपने। प्रार्थना कीजिए, नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वही करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है बहन। लेकिन ये पानी वाला प्याऊ जो भाई ने बताया आपको पितरों के समय, जी ये मेरे ख्याल से आप कर सकते हो पानी नहीं, का। बिल्कुल ये काम बिल्कुल करेंगे। पापा, जहाँ पापा को शांति मिलती है वो काम सभी हम सब वो करने को तैयार है। हाँ बस कोई मार्गदर्शन करने वाला चाहिए। हाँ, आप पानी का प्याओ जरूर, लोगों को पानी पिलाओ प्यासों को, ये भी अच्छा हो, जी जरूर उनको आत्मा की शांति मिले। और बाकी नाम जाप जरूर करना, क्योंकि हमारे सारे समाधान नाम जाप से ही है। बहुत आप बेफिक्र रहो, क्योंकि हम लोग सभी लगे हुए हैं। हाँ जितना जिसको टाइम जितना जितना मिल रहा है, मतलब वो हर तरफ अपने तरफ से पूरी कोशिश में है। हाँ, बस कीजिए कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। बस यही कर सकते हैं, हमारे पास और कुछ है भी नहीं। जी जी बाकी तो गुरुदेव ही है, सब कुछ वही करते हैं। राशिव भाई, इसमें ये होता है कि जैसे हम बड़ा सोचते हैं ना कि भाई पानी का बड़ा कोई प्याऊ लगा दे, तो इतना जैसे बड़ा नहीं कर पाए ना, हाँ अपन कर नहीं पाते, तो छोटे छोटे उपाय में जैसे पानी की बोतल ले आए, पानी की बोतल के 5-10 कार्टून लाए,
और हरिद्वार में तो वैसे ही घाट पे अनजान लोग काफी रहते हैं, या जहाँ पे जरूरत लगती है कि मार्केट में पानी की जैसे पीने की व्यवस्था नहीं है, वहां एक दो बार बांट दिया, तो ऐसे भी वो मतलब कैसे भी करके प्यासे तक पानी पहुंच जाए। क्वांटिटी सामान्य रूप से जितनी हम चाहे उतनी करें ना तो भी संभव है। ऐसे जितना कैसे भी करके प्यासे तक पानी पहुंचना। अब पहले तो वो प्याऊ लगाते थे, वो थोड़ा एक अलग रहता था, लेकिन जी। आजकल जैसे मटके वाला पानी देख के तो लोग पीते भी नहीं है कि भाई साफ हाँ, पानी नहीं होगा, ये शुद्ध भी नहीं बात होगा है। वो। फ्री पानी आप खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, रोज थोड़ी देर के लिए 10 बोतलें चाहे हाथ में रख लीजिए खरीद के, हाँ और हाँ कह दीजिए फ्री वाटर है, फ्री पानी है, फ्री वाटर है, पी हाँ लीजिए। ठीक और ठीक और ठीक एक है। चीज़ आप कर सकते हो, आप वो चिड़िया कौआ, अब तो गर्मी बहुत बढ़ गई है, चिड़ियों हाँ के जी, लिए हाँ पानी जी। रखिए आप रोज, जी 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 जी। वो भी आप जरूर कीजिए। चिड़िया पक्षी आएंगे ना, वो पिएंगे, वो भी तो प्यासी है ना, पानी तो प्राणी है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। जरूर करना गुरुबहन। ठीक है। जी बाकी गुरुदेव जी से प्रार्थना करिए, और लगातार कीजिए प्रार्थना, और नाम जाप जरूर करना, तब हमें जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। जी ठीक है। जय श्री गुरुदेव। जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, चलिए, और किसी गुरु भाई को कुछ बात करनी है, या फिर कुछ बात की जाए? किसी को अगर बात करनी है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बात करूँगा। अच्छा, मैं YouTube पे देख लेता हूँ किसी भाई बहन को अगर कुछ कहना है। मैं आज बहुत बड़ी चीज़ आपसे शेयर करूँगा। एक रहस्य है जो गुरुदेव ने खोला है, तो वो रहस्य खोलेंगे हम आज। ठीक है। अच्छा, चलिए, पहले मैं YouTube पे देख लेता हूँ। जय श्री गुरुदेव। साधना में सब सूक्ष्म होता है जैसे कि नाद, अहंकार, ये सब। नाद सूक्ष्म है, हाँ बिल्कुल सूक्ष्म है। अहंकार तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, बिल्कुल सही बात है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ क्या है? उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम डिटेक्ट ना कर पाएँ, सिर्फ भाव में आए हैं, ठीक है, उन्हें सूक्ष्म कह देते हैं। सबसे अति सूक्ष्म प्राण, प्राण बहुत सूक्ष्म है। चित्त सबसे सूक्ष्म, फिर आता है चित्त। सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जिसकी हम साधना कर सकते हैं, जिसका ध्यान कर सकते हैं, वो है प्रकृति। प्रकृति लास्ट ऐसा सूक्ष्म तत्व है जिसकी योगी ध्यान करते हैं, लास्ट तत्व है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, प्रकृति से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद पुरुष आता है। पुरुष, हाँ, पुरुष प्रकृति से सूक्ष्म है, लेकिन पुरुष का ध्यान नहीं किया जाता, क्योंकि आप स्वयं उस रूप में होते हो, दृष्टा भाव में होते हो, तो पुरुष का ध्यान नहीं किया जाता। बाकी ध्यान करते 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 उस सूक्ष्म तत्व को अचीव किया जाता है। अच्छा, चलिए, चंद्रराम जी कह रहे हैं, गुरुदेव जी सिद्ध योग से कौन कौन से असाध्य रोग क्योर होते हैं? लिस्ट तो देखिए बहुत सारी है। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव की एक ही बात है कि उस कृष्ण के लिए कोई भी रोग असाध्य नहीं है। तो गुरुदेव की ये स्टेटमेंट है। जब उन्होंने कह दिया कोई भी रोग असाध्य नहीं है, तो फिर उसमें भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक ताप, ये सारे ताप आ जाते हैं, सारे ताप शांत होते हैं गुरुदेव की कृपा से। कुछ भी अगर गुरु और शिष्य के बीच में अगर कोई शिष्य को कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर वो किसी प्रकार से क्योर नहीं हो पाता, या किसी भी प्रकार से उसको प्रॉब्लम होती है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो गुरु में प्रॉब्लम है या शिष्य में प्रॉब्लम है, यही है ना, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही ना। इन दोनों में से किसी एक में तो प्रॉब्लम है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एक साधक हैं, हम वो इल्ज़ाम किस पे लगाएं, स्वयं पे लगाएं या गुरुदेव पे लगाएं। अगर तो हम कहते हैं कि यार गुरुदेव, मैंने तो ध्यान किया, नाम जाप किया, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, कोई ताकत वाकत नहीं है, तो ये इल्ज़ाम हो गया गुरुदेव पे, बात ख़त्म होगी, चलो अपने रास्ते। दूसरा ये है कि मैंने ध्यान किया, नाम जाप किया, बहुत श्रद्धा से किया, जहाँ तक मैं समझता था मैंने किया, लेकिन मेरा क्योर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ध्यान कॉन्टीन्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कमी जो है जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा, वो मुझे ढूंढनी है, और वह मैं नाम जाप से ढूंढ सकता हूँ। इसका कारण ये कि गुरु में तो कोई कमी है नहीं, ये मेरा पहला नियम है जीवन का, साधना का, ये मेरी पहली सच्चाई है कि मेरे गुरु में कोई कमी नहीं है। कमी मुझ में है, लेकिन मुझे मिल नहीं रही। मैं नाम जाप तो बहुत करता हूँ, ध्यान बहुत करता हूँ, गुरुदेव के प्रति समर्पित बहुत हैं, लेकिन फिर भी मेरी समस्या सॉल्व नहीं हो रही। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, और वो समझ में तभी आएगा जब मैं और ज़्यादा गुरु पे करती हूँ। गुरुदेव, मैं जानता हूँ इतना नाम जाप ध्यान करने के बाद भी अगर मेरी समस्या सॉल्व नहीं हुई, तब भी मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम मुझ में ही कहीं है, आप में नहीं हो सकती। ये दृढ़ विश्वास अगर साधक का हो जाए कि मेरे गुरु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पर ही प्योरिटी होती है, यहीं पर ही आप मानते हो कि गुरु उच्च का है। और फिर जब हम ये चीज़ मान लेते हैं ना, गुरु तत्व को मान लेते हैं,
कि गुरु में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, चाहे मुझे कोई बीमारी क्योर हो रही है, चाहे मेरा जुखाम ही क्योर नहीं हो रहा। यार जुखाम क्योर नहीं हो रहा, मैं नाम जप ध्यान कर रहा हूँ, उसका पर्पस कुछ और हो सकता है, उसका रीज़न कुछ और सकता, उसका बेस कुछ और सकता, उसका आधार कुछ और सकता, उसके माध्यम से कुछ और चीज़ पक्की होनी हो सकती है। तो सबसे मूल बात साधना में है बीमारियों का ठीक होना, मूल बात है ही नहीं। मूल बात ये है कि दो ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मेरा गुरु कम है या मैं कम हूँ। हर स्थिति में अगर मैं ही कम होता हूँ तो ही विश्वास दृढ़ होता है, तो ही साधना ऊपर जा रही है। जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में मेरा गुरु कम हो गया और मैं अधिक हो गया कि नहीं मैंने तो किया भाई, मेरे गुरु ने नहीं किया, जहाँ ये भावना आ गई वहाँ पे डामाडोल है। यानी कि हमें अपने बारे में सारा ज्ञान हो गया, सारे जन्मों का ज्ञान हो गया, सारे कर्मों का ज्ञान हो गया, सारे भावों का ज्ञान हो गया, सारे तत्वों का ज्ञान हो गया। उसके बाद मैं कहूँ कि गुरुदेव मैंने आज तक जितने पृथ्वी पे जन्म लिए हैं मैं जानता हूँ, मेरे जितने भाव हैं मैं जानता हूँ, मेरे जितने सूक्ष्म तत्व हैं मैं सारे जानता हूँ। उन सबको जानने के बाद मैंने आपकी साधना ध्यान किया, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं जानता हूँ कि मैं अपने बारे में मैं कम नहीं, आप कम हो। अगर इतनी जानकारी किसी को हो, इतना ज्ञान किसी को हो और वो कह दे कि गुरु कम है, तो उसकी बात समझी जा सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने इस जन्म का ज्ञान नहीं, अपने इन जन्म के कर्मों का ज्ञान नहीं, उसको अपने तत्वों का, सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान नहीं, अपने सही बुरे का ज्ञान नहीं, अपने पिछले जन्मों का कोई ज्ञान नहीं, अगर वो कहे कि मैंने बहुत नाम जाप, बहुत ध्यान किया है लेकिन फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, ये गुरु काम का नहीं है, तो आप ये समझ लो कि वो सर्वज्ञाता है, वो कम नहीं हो सकता। साधक की बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि वो बीमारियों के चक्कर में गुरु को कम कर लेता है। हालांकि गुरु कहता है, वो साफ ही कहते हैं मैं तो बीमारियां ठीक करने आया ही नहीं, मेरा काम ही नहीं है यहाँ बीमारी ठीक करने का, ये तो फंसा दिया मुझे यहाँ पे बीमारियों के चक्कर में। मेरा काम तुमको जीवन और मृत्यु से मुक्त करना है, बीमारियों से मुक्त करना मेरा काम नहीं, ये तो बाय प्रोडक्ट है। ये तो तुम जैसे असेंड करते हो एक जगह पे, तुम्हारी बीमारी तुम्हें रोकती है और तुम क्योर होते हो, बस बीमारी क्योर होती है, उसके बाद असेंड करते हो, ऐसा नहीं है। तुम असेंड करते हो, असेंड करते करते तुम्हारी टांगे नीचे बीमारी पकड़ लेती है, तब वो बंधन छूटता है। असेंड करते हो, मुख्य काम तुम्हारा असेंशन है, समझ कि तुम्हारा गुरु कितना महान है, कितना महत्व है। इस बात को दृढ़ करने का ही सारी साधना है। जिस दिन ये पूर्ण दृढ़ हो गया कि नहीं वही दृढ़ है, वही है, हर स्थिति में, हर कंडीशन में मेरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं कम हो सकता हूँ, मेरा गुरु कम नहीं हो सकता, तब सारी बीमारियाँ क्योरेबल है। तब वो कहते हैं उसके कृष्ण के लिए कोई बीमारी असाध्य नहीं है। तब ये बात गुरुदेव रखते हैं। अगर कृष्ण कम हो गया तो वो क्या ठीक करेगा, तब वो उसकी क्षमता नहीं कि वो जुकाम भी ठीक कर दे। ठीक है, तो सारी बीमारियाँ क्योर होनी चाहिए चंद्रराम जी, क्योंकि हम कम हैं, हमारा गुरु कम नहीं है, और जो पूर्ण है उसके लिए तो फिर कोई रोग असाध्य नहीं। रुचि सोनी बहन कह रही हैं, जय गुरुदेव, ध्यान के टाइम लोअर पोर्शन सुन हो जाता है, ऐसा लगता है पैरालिसिस हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है लोअर पोर्शन में। बहुत लोगों को ऐसी अनुभव होता है कि बेल्ट के नीचे, बिलो द बेल्ट बिल्कुल सुन्न हो जाता है, फिर बिलो द नेक बिल्कुल सुन्न हो जाता है। ऐसा हुआ था विवेकानंद जी के साथ हुआ था। तो उनको रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे टच कर दिया, कुछ उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या है, अहंकार का कुछ था शायद ऐसा, तो उनको टच कर दिया, उनकी गर्दन छोड़ के उनको कुछ भी फील नहीं होता था नीचे का, उनकी अवस्था रही 2-3 दिन तक, और कॉन्टीन्यूसली, ध्यान की बात नहीं है, कॉन्टीन्यूसली उनकी अवस्था रही कि नेक के नीचे उनको अपना शरीर का कोई हिस्सा महसूस नहीं होता था, सिर्फ गर्दन महसूस होती थी। अब वो कैसे चले, क्या करे, क्या नहीं करे, कैसी अवस्था होगी सोचो। तो ये नीचे के कुछ भाग जो होते हैं, तो ऊर्जा ऊपर जब पूरी उठ जाती है तब होता है ऐसा। ये कुंडलिनी का अनुभव हो सकता है, और आपको ध्यान के दौरान हो रहा है ना, तो फिर आप चिंता नहीं करना उस बात की। अच्छा, उसके बाद आर कूल कपिल ये कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माँ, नाद के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़। नाद के बारे में तो बहुत बातें हम कर चुके हैं, ठीक है, नाद के बारे में बहुत बातें कर चुके हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि नाद की व्याख्या और नहीं की जा सकती, नाद की और भी बहुत व्याख्या है, सूक्ष्म तत्व है जो। अच्छा, मैं नाद को ध्यान में रखूँगा, ठीक है, मैं नाद को ध्यान में रखूँगा। अभी मुझे वो कनेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, अभी मैं नाद पे कनेक्ट नहीं करना चाहता।
अभी मैं किसी और चीज़ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ध्यान रखूँगा कि नाद के विषय में हम बात करें आगे, ठीक है। अच्छा, रुचि सोनी जी कह रही हैं कि मॉर्निंग में पहला कदम धरती पे रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, बट सिद्ध योग में आने के बाद धरती माँ को प्रणाम करते टाइम कैसा भाव रखना है? वो तो माँ है, ठीक है। ये भाव मेरे अंदर एक बार आया था, हमने एक सेशन भी किया था इसके ऊपर में कि नीचे उतरने से पहले अपनी माँ धरती को प्रणाम करो। ये हमारे संस्कार हैं, सनातन धर्म में जो हमें संस्कार प्राप्त हुए हैं, ये संस्कार के माध्यम में आता है कि मैं अपनी धरती माँ को प्रणाम करूँ। लेकिन जब आपको गुरु प्राप्त हो गया, उसके चरण जैसे हैं आपके पास, तो पहला कर्म तो यही है कि सीधा पहले गुरु के चरणों में जाओ, क्योंकि गुरु के चरणों में जाने से सारे आकाश, अंबर, पताल, धरती सबको प्रणाम हो गया। ऐसा कोई कोना, कोई इंच, कोई ऐसा टुकड़ा बचा नहीं इस ब्रह्मांड का जिसको प्रणाम ना हो गया, जो पूजनीय हो। तो प्रथम प्रणाम आप अपने गुरु के चरणों में करो, ऐसा गोरखनाथ जी ने कहा है। गोरखनाथ जी कहते हैं, प्रथमे प्रणव गुरु के पाया, जिन मोहि आत्म ब्रह्म लखाया, सतगुरु शब्द कहाँ ते बुझिए, त्रिहु लोक दीपक मन सुझिए। तो वो कहते हैं कि सारा ज्ञान, सारा प्रकाश जो है वो मेरे गुरु से ही है। तो मेरा पहला काम है कि मैं अपने गुरु के चरणों की वंदना करूं, सबसे पहला प्रणाम मेरे गुरु के चरणों में हो। तो जो आपका भाव आया है ना रुचि सोनी बहन, ये भाव मेरे को बहुत पहले आया था धरती माँ के लिए, तो उस पर बात भी की थी मैंने। लेकिन अब अपग्रेडेशन हुई है, ज़्यादा समझ बढ़ी है ध्यान में, और अब गुरुदेव के चरणों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। सुबह उठते ही पहला काम मेरा यही है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद माँ धरती जो है उस पर नंगे पाँव चलते हैं जाके। नियर हमारे पास में एक पार्क है, घास रहती है वहाँ पर, तो उसके टच में आते हैं। उसके टच से प्राणों की, मन की जो अपूर्ति है, उसको पंच भौतिक शरीर में जो प्राण है सूक्ष्म और मन सूक्ष्म, उसकी पूर्ति के लिए इस फिजिकल शरीर के माध्यम से वो कनेक्शन में आते हैं। तो धरती माँ का उस तरह से आलिंगन करता हूँ मैं तो सुबह, मेरा तो यही है, और जो मेरी फैमिली है वो भी इसी तरह से धरती माँ का आलिंगन करती है सुबह, कि हम उस पर थोड़ी देर उसके टच में आ जाएं, माँ प्रकृति के गोद में महसूस करें कि हमने आज माँ का स्पर्श महसूस किया। यही है इस समय तो जो चल रहा है साधना में, जो प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं कि हम सुबह चल रहे हैं कि आँखों की रोशनी बढ़ेगी या घास पे चलना बहुत अच्छा होता है, ऐसा कोई भाव नहीं है। भाव है माँ का आलिंगन, जो हम वहाँ पर नंगे पाँव चल के करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग गए वहाँ पे, बहुत सारे लोग जो है ध्यान करते हैं, 20-22 लोग, उनको आज हमने गुरुदेव के बारे में बताया, और उनको कुछ एक को तो बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, और अब वो रेगुलर होंगे। कल से परसों से भी उनके साथ और मुलाकात होगी। तो देखो, गुरुदेव ने भेजा हमें माँ से आलिंगन करने के लिए, और वहाँ पे 20-22 लोग जो योगा करने आते थे उनके साथ में संपर्क हुआ, और जल्दी हो सकता है कि वो हमें ज्वाइन भी करेंगे हमारी लाइव सत्संग में, ध्यान में वो लोग हमें ज्वाइन भी करेंगे। देखते हैं कितने लोग आते हैं। लेकिन ये भी एक फ़ायदा हो गया माँ के आलिंगन का, और गुरुदेव का प्रचार हो गया वहाँ पर। अच्छा, प्रवीण कुमार कह रहे हैं कि अनहद नाद के बिना कोई सहस्रार चक्कर तक पहुँचा जा सकता है क्या? देखिए, ये बहुत ही टेक्निकल से क्वेश्चन है कि कहाँ से कहाँ नहीं, कहाँ पहुँचा जा सकता है, कहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। अनहद नाद का अर्थ एक सिंपल है। अनहद नाद का अर्थ है कि अंतर्मुखी जिस दिन आप हो गए, जिस दिन आपने हृदय चक्र के सामने खड़े हो गए, प्रवेश द्वार में खड़े हो गए। हृदय चक्र प्रवेश द्वार है, आज्ञा चक्र तो अंदर घुसने का है, लेकिन वो भगवान का जिसे जगत कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, वो हृदय है। लेकिन अंदर जाने का रास्ता आज्ञा चक्र है, क्योंकि आज्ञा चक्र पर गुरु विराजमान है, वही अंदर लेके जाते हैं। उन्हीं की टिकट होगी है अद्वैतवाद जिसे कहते हैं, सिर्फ एक गुरु जिसमें ब्रह्म विष्णु महेश सब समाये हैं। एक गुरु को नमस्कार करने से आज्ञा चक्र का विंडो खुलता है। यहाँ से खुले तो सीधे गए हृदय चक्र के सामने, ठीक है। हृदय चक्र सिर्फ और सिर्फ नाद से खुलता है। अनहद नाद के बिना हृदय चक्र खुलता नहीं। हृदय चक्र खुलते ही नाद का जैसे अनुसंधान किया, हृदय चक्र खुला, अद्वैतवाद में प्रवेश किया, वहाँ से आत्मा जागृत होती है। आत्मा जागृत होते ही हृदय से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, और सबसे नीचे मूल धारा से उठती हुई कुंडलिनी के माध्यम से सहस्रार तक पहुँचती है। तो सहस्रार तो लास्ट स्टेज है, और नाद तो प्रथम स्टेज है। अंदर घुसने के लिए नाद के बिना तो हम घुस ही नहीं सकते, अद्वैतवाद है नाद, है ना। तो नाद पहले प्रस्तुत होना चाहिए प्रवीण भाई, ठीक है। चलिए, कितना समय हो गया? 46 हो गए हैं।
अगर आपका किसी का कोई विशेष प्रश्न नहीं है तो हम एक भेद जानेंगे, एक रहस्य जानेंगे जो आपके लिए अद्भुत होगा। मैं उस रहस्य को इसलिए कह रहा हूँ जानना है, कल के इंग्लिश सेशन में मैंने इस चीज़ को जाना जो गुरुदेव ने बताया मुझे, तो मैं आपके साथ भी वो शेयर करना चाहता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है मीनवाइल तो फिर वो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं बात करूँगा। चाय पानी पी लिया आप सबने शाम का? कुछ नए साधक सोचते होंगे यार ये क्या करता रहता है, खाता पीता ज़्यादा है। चलो ठीक, चलो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, अच्छी बात है। चलिए फिर अब देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरुदेव की बात है, ये मेरा खुद का अनुभव रहा है, पर्सनल अनुभव है मेरा। इस बात की गवाही मैं देने जा रहा हूँ। गुरुदेव की किताब है, धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है हमारे लिए, जिसका नाम है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, जिसका हम इंग्लिश में अभी व्याख्यान पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या ईसाई धर्म अपूर्ण है। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट गुरुदेव ने दे दिया, और पहले पैराग्राफ में तो गुरुदेव माफ़ी ही मांग रहे हैं सबसे। कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, जो ईसाई धर्म से प्रेम करते हैं, जो इस धर्म में गुड़ विश्वास रखते हैं, उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं इस धर्म को अपूर्ण कह रहा हूँ, जबकि मुझे अपने खुद के धर्म में, जिस धर्म में, हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, उसका ही मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो एक महान धर्म जो है ईसाई धर्म, इतना बड़ा व्याख्यान है जिसका, उसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वो अपूर्ण है तो शायद ये कोई पाप ही है जिसकी पूर्ति मुझे पता नहीं मैं कैसे करूँगा। लेकिन अपने सदगुरुदेव के आदेश से मैं ये बात कह रहा हूँ, और इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ इसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और गुरुदेव फिर माफ़ी मांगने के बाद कहते हैं कि सदगुरु के आदेश से ही मैं ऐसा कह रहा हूँ, और ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसकी वो व्याख्या करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। इसमें गुरुदेव ने एक बहुत ही बड़ा रहस्य खोला है, लेकिन उस रहस्य को मैं जाना कैसे उस रहस्य को, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि किताब तो सबके पास है, बहुत लोगों ने पढ़ी है किताब, किसी ने PDF पढ़ी है, और किसी ने तो मूल बुक भी पढ़ी हुई है जो है। तो ये रहस्य किसके आगे खुलेगा, कौन होगा जिसके आगे ये रहस्य खुलना चाहिए। अब इस बात को ये इतनी अच्छी तरह से प्लेसमेंट किया है इस चीज़ को गुरुदेव ने कि मैं अगर किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई साक्षात्कार होता है तो मेरे मन में प्रश्न उठेगा। गुरुदेव ने बिल्कुल, एक साधक जब एक लाइन पढ़ता है इस किताब की, दूसरी लाइन वो तब आती है जब उसके मन में प्रश्न आए। अगर प्रश्न नहीं आया तो दूसरी लाइन समझ में नहीं आएगी, दूसरी लाइन पढ़ के आप निकल जाओगे, यानी कि आपको पहली लाइन की अनुभूति नहीं हुई है। अगर अनुभूति हो गई पहली लाइन की तो दूसरी लाइन के लिए डेफिनेटली प्रश्न उठता है, और दूसरा लाइन उसी का जवाब देता है। यही बात इस पूरे चैप्टर की कहानी है, क्या ईसाई धर्म अपूर्ण है। जब तक ईसाइयों को अनुभव नहीं होगा तब तक उनका प्रश्न खड़ा नहीं होगा, जब तक उनका प्रश्न खड़ा नहीं होगा तब तक उनको दूसरी लाइन नहीं समझ में आएगी, जिसका अर्थ ये है कि जो भविष्यवाणियाँ बाइबल में की गई हैं वो उनको समझ नहीं आ सकती, वो उसको रीड आउट करके चले जाएंगे। तो ईसाई धर्म में प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो रही, इसीलिए आगे का जो लिखा हुआ है, उसके बाद का जो लिखा हुआ है, जो जीसस ने कहा है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये बात तभी समझ में आएगी जिस तरह से मैंने अनुभव किया, या मुझे जिस तरह का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, उसके बाद ही मैं गुरुदेव की इस बात को समझ पाया हूँ। इसी तरह से गुरुदेव कहते हैं कि जिसको समझ में आएगा, और इस बात की व्याख्या गुरुदेव करते हैं, जो पढ़े वो समझे, ऐसी बात गुरुदेव कहते हैं। पिछले चैप्टर में आई थी, दो चैप्टर पहले जब हम पढ़ रहे थे, उसमें गुरुदेव ने लिखा था जो समझे वो पढ़े, जो पढ़े वो समझे, या जो जाने वो समझे, ऐसी एक लाइन आई थी। वो भी ईसाई धर्म के लिए ही है कि जब तक तुम्हें साक्षात्कार नहीं होता, तुम अपनी ही बाइबल को पढ़ के सार्थक रूप उसका समझ नहीं सकते। अच्छा, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। अभी तो चैप्टर की बात की है, तो मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, ठीक है।
अब मैं मुख्य तौर पे वो पढ़ने जा रहा हूँ जिसने मुझे चकित किया और जिसने बहुत बड़ा रहस्य खोला। गुरुदेव ने एक बार कहा कि मेरे गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी रहस्यवादी संत हैं। ठीक है, वो बात कल मुझे समझ में आई और वही बात इस बुक में लिखी हुई है कि कैसे वो रहस्यवादी संत है। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मई जून 1983 में मानसिक स्थिति अचानक खराब होने लगी। जामसर, जहाँ गुरुदेव का आश्रम है, जाने के कई इशारे मिले, परंतु दुर्भाग्य से कुछ नहीं समझ सका। इस प्रकार अगस्त 1983 से फिर अपने कार्य से अकारण अनुपस्थित हो गया और पूरे 2 वर्ष बाद गुरुदेव की समाधि पर पूजा अर्चना के बाद कार्य पर उपस्थित हुआ। 31 दिसंबर 1983 को प्रातः करीब 5 बजे संपूर्ण उत्तरी पश्चिम भारत में भूकंप के 2-3 झटके लगे, जिससे दरवाजे खिड़कियां खड़खड़ाने लगी थी। विचित्र प्रकार की अनुभूति का धक्का लगा और मैं अचानक उठ बैठा। बाद में मुझे पता लगा कि उस समय गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए थे। अब ध्यान से सुनना। यीशु की मृत्यु के समय भूकंप की बात पढ़ते ही मुझे 31 दिसंबर 1983 के भूकंप की बात याद आ गई। यह मात्र संयोग ही है या कोई रहस्य? इसका समाधान तो आगे आने वाला समय ही करेगा। अब ये बात जो है ना, इस बात को मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। ये 2.5 लाइनों को फिर से पढ़ रहा हूँ। यीशु की मृत्यु के समय भूकंप की बात पढ़ते ही, यानी कि गुरुदेव को एक साक्षात्कार हुआ 1983 को, 31 दिसंबर 1983 को एक साक्षात्कार हुआ जिसमें भूकंप आया और उन्हें पता चला कि वो भूकंप आया जब गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए, दादा गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए। ये उन्हें उस समय साक्षात्कार हो गया। लेकिन जब उन्होंने बाइबल पढ़ी, उसमें उन्होंने पढ़ा, जब यीशु के बारे में जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उन्होंने पढ़ा कि प्राण त्यागते ही भूकंप आया। जैसे ही उन्होंने बाइबल की वो पढ़ी तो उनको एक साक्षात्कार हुआ था इससे पहले बाबा श्री गंगाईनाथ जी का, कि इनके जाने से वही भूकंप आया था जो यीशु के जाने से आया। यानी कि वो पवित्र आत्मा जब जब इस धरती पर आई और इस धरती को छोड़ती है तो इस तरह का घटना घटती है। ठीक है, अब गुरुदेव कहते हैं कि जब मैंने पढ़ा यीशु के बारे में कि उसके मरने के समय भी भूकंप आया था, तो मुझे बाबा गंगाईनाथ जी की बात याद आ गई कि 1983 में भी एक भूकंप आया था जब उन्होंने छोड़ा था। फिर वो कहते हैं, इस दोनों बातों को कोरिलेट करके कहते हैं कि यह मात्र संयोग ही है या कोई रहस्य है। ठीक है, अब ये कोई संयोग ही है या कोई रहस्य है, ये बात इन्होंने हमारे लिए छोड़ दी। लेकिन एक जगह पे गुरुदेव इस बात को कहते हैं, रहस्य को कहते हैं कि मेरे गुरुदेव संत श्री गंगाईनाथ जी बाबा एक रहस्यवादी संत थे। ठीक है, अब रहस्यवादी संत थे, ये बात आती है और यहाँ कहते हैं ये दोनों की जो कोइंसिडेंस है, ये कोई रहस्य है या संयोग है। संयोग का अर्थ होता है कि ये दोनों घटनाएं एक ही हैं, ये दोनों पवित्र आत्मा एक ही हैं। ठीक है, और यही मेरे गुरुदेव को रहस्यवादी बनाता था कि ये वही है। अच्छा, अब ये तो हमारी धारणा हो सकती है ना, हम गलत सोच सकते हैं ना, सिर्फ मेरी बात हो सकती है कि राशि पता नहीं क्या मनगढ़ंत बातें बना के बोलता है, हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो नहीं मानते, यहाँ पर मैंने गलत अंडरस्टैंडिंग की होगी। इसके बाद गुरुदेव एक और आपको क्लू देंगे यहाँ पर। वो क्या कहते हैं, कहते हैं करीब 1 वर्ष नौकरी कर पाया था कि गुरुदेव का अंदर से आदेश मिला कि सेवा निवृत्त होकर मेरा कार्य पूर्ण करो। अब ये देखो कि दादा गुरुदेव ने कहा कि अब तू छुट्टी ले ले अपने काम से और मेरा कार्य कर, मेरा मिशन पूरा कर। अब आप ये सोचो यार, बाबा गंगाईनाथ जी को अगर पूछा जाए, आप तो संत हो, आपका क्या कार्य है भाई ऐसा, आप तो तपस्वी हो, तपस्या में लीन रहते हो, आपने गुरुदेव को ऐसा कौन सा कार्य दे दिया? आपका कार्य था तपस्या करना, है ना, और तो कोई कार्य नहीं था। आपने तो तप किया ना हमारे लिए, तो आप क्या चाहते हो आगे का कार्य गुरुदेव करें? गुरुदेव क्या तप करें? ये यानी कि ये तप वाला कार्य तो है नहीं जो उनको पूर्ण करना था। तो क्या कार्य था? फिर गुरुदेव इसकी भी आगे बात करते हैं, कहते हैं इस सनातन धर्म को विश्व धर्म बताना ही मेरा मिशन है। दूसरा कार्य क्या है कि बाइबल में की हुई भविष्यवाणियों को यहूदियों के आगे और संपूर्ण ईसाई जगत के सामने उन भविष्यवाणियों को जो जीसस ने की थी उसको सत्य प्रमाणित करना ही मेरा मिशन है। यही मिशन है ना गुरुदेव का, यही कार्य है। तो ये कार्य किसका है? किसका कार्य कर रहे हैं? अपना तो नहीं है। वो तो कहते हैं मैं तो उसका कार्य कर रहा हूँ, बोलने वाला वो है, करने वाला वो है, और कहते हैं कि मिशन मेरा ये है। अच्छा, मिशन के बारे में गुरुदेव ने बता दिया।
और कह दिया दादा गुरुदेव ने कहा है मेरा मिशन कर। यानी कि ईसाई धर्म में जीसस ने जो भी भविष्यवाणियाँ की हैं उसकी सत्यता को साबित करना ही तेरा कार्य है, ये गुरुदेव को कहा गया। मेरा कार्य कर, इसका अर्थ है जीसस स्वयं अगर कहे गुरुदेव को कि मैंने भविष्यवाणियाँ की हैं 2000 साल पहले ईसाई धर्म के आगे कि एक कंफर्टर आएगा, एक सहायक आएगा जो मेरी बातों को सत्य प्रमाणित करेगा, अब मैं तेरे गुरु के आदेश में तुझे ये कहता हूँ कि तू मेरी भविष्यवाणी को सत्य कर। तो गुरुदेव, दादा गुरुदेव में और गंगाई और जीसस में कोई अंतर नहीं हुआ। ये तो इस बुक से पता चल रहा है, ये मेरा साक्षात्कार तो भी नहीं हुआ, हम तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, इससे हुआ। अब गुरुदेव इस मिशन पे निकल गए कि साक्षात्कार करना है। अब ये बात देखो, अब मेरे को ये बात क्यों समझ में आई, ये तो मैंने बुक पहले भी पढ़ी हुई है, ये शायद ये पेज मैंने 2 बार पढ़े, लेकिन मुझे उस समय ध्यान नहीं आया इस चीज़ का। और गुरुदेव की इतनी सारी स्पीचेस भी सुनी, वो भी कभी को रिलेशन नहीं हुआ। ये तब तक नहीं हो सकता को रिलेशन जब तक आपको इसका साक्षात्कार ना हो। तो अब बात आती है कि यार ये तो गुरुदेव ने कही है बात, इसमें क्या सच्चाई हो सकती है। मेरे गुरुदेव सच बोलते हैं, ये मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मेरा ब्लाइंड फेथ हो गया कि मेरे गुरुदेव महान हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। ये मेरा ब्लाइंड फेथ है अभी तक, क्योंकि मुझे अगर दर्शन नहीं हुए इस चीज़ के, अगर मुझे वो नहीं दिखा तो मुझे नहीं मानना चाहिए, है ना। अब मैं आपको इसका बताता हूँ। अब ये लाइन मुझे तब समझ में आई जब मुझे इसका साक्षात्कार हुआ। मुझे इसका साक्षात्कार हुआ जब अर्धनिद्रा में मैं था और मैंने स्वप्न में देखा, अर्धनिद्रा में देखा, तंद्रा, स्वप्न तो नहीं मैं कह सकता उसको, तंद्रा कहना रहेगा, क्योंकि मैं जैसे ही सुबह का मैंने ध्यान किया और मैं सो गया, तंद्रा में चला गया, बहुत तीव्र तंद्रा लगी मुझे और मैं चला गया तंद्रा में। तंद्रा में जाके मैं क्या देखता हूँ कि जो काजलवास की जो भूमि है, पवित्र भूमि है, उसको खोदा गया। खोद के उसमें से जितने भी नाथ और संत हैं वहाँ पर, उनमें से एक, जैसे जीसस को, क्राइस्ट को क्रॉस पे दिया था ना, वो क्रॉस उठता है, उठ के, और मैं खड़ा हूँ थोड़ा सा ऊपर में क्योंकि भूमि नीचे खोदी हुई है, वो क्रॉस ऐसे उठता है। तो मैं क्या देखता हूँ, बाबा श्री गंगाई नाथ जी क्रॉस पे हैं, वो क्रॉस पे हैं, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जीसस है, और लेकिन ये बाबा गंगाई नाथ कैसे हो रहा है, क्या लग रहा है। तो वो वहाँ से दूर से मुझे जीसस भी लग रहे। तो वो जैसे ही मेरे पास आते हैं, ये स्पष्ट होता जाता है मुझे कि वो मेरे पास आते हैं क्रॉस से उतर के, और मैं खड़ा हूँ, ऊपर में खड़ा हूँ, और वो नीचे ज़मीन से क्रॉस पे खड़ा ऊपर आ रहे हैं उठ के, और वो मेरे सामने इधर से कहते हैं नीचे से, वो बदल जाते हैं। जैसे ही वो मेरे करीब आते हैं, मैं उनको आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, तो वो बाबा गंगाई नाथ जी का रूप मुझे दिखता है। और वो मुझे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, बाबा कहते हैं कि द वन हु हियर्स मी डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, इतनी बात कहते हैं। तो मैं वहाँ पर एक जो व्यक्ति है, मैं उससे पूछता हूँ, मैंने कहा यार ये क्या कह दिया इन्होंने, क्या कह के गए हैं। तो इतनी देर में वो चले गए कह के, और मैं वहाँ के आसपास के व्यक्ति से पूछ रहा हूँ कि ये क्या कहा इन्होंने, कि समझ में आया कुछ। तो मेरी इतने में निद्रा खुल गई, उसी समय निद्रा खुली। तो मैं इमीडिएटली जब उठा हूँ तो मैंने बड़ा अचंभे से सोचा, मैंने कहा ये हुआ क्या है, गंगाई नाथ जी थे या जीसस था, और ये काजलवास, ये क्या हो रहा है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक शब्द जो उन्होंने मुझे दिया वो मेरे दिमाग में रहा कि द वन हु हियर्स मी, जो मुझे सुन सकता है। इंग्लिश में तो उन्होंने कहा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि जो मुझे सुन सकता है वो इस संसार से संबंध नहीं रखता। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शब्द कुछ मैंने सुने हुए हैं, जैसे हो सकता है जीसस ने ऐसा कुछ कहा है, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में ऐसा कुछ कहा है। तो मैंने यही सर्च किया तो मुझे नहीं मिला। मुझे मिला जीसस की जो वाणी थी उसमें ये मिला कि जो मेरे शिष्य हैं या जो मुझे प्रिय हैं वो बिलोंग करते हैं, किंगडम ऑफ गॉड को बिलोंग करते हैं। तो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बात की है कि भगवान का साम्राज्य है जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे लोग हैं, वो भगवान के साम्राज्य में मेरे साथ निवास करते हैं। तो मुझे बड़ा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा क्लियर हुआ कि हाँ, तो मेरे दिमाग में ये बात क्लियर होगी कि बाबा श्री गंगाई नाथ जी में जो ये ई है, ईसाई धर्म जिससे निर्माण हुआ ईसाई धर्म का पूरा, तो बाबा गंगाई नाथ जी जो गंगाई आई कहते हैं, वो जो ई है जिससे ईसाई धर्म की स्थापना हुई है, इन दोनों में जो संबंध है ना, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसके बारे में मुझे भगत भाई ने भी एक बार बताई थी ये बात कि ईसाई धर्म, जीसस आए थे, उन्होंने यहाँ पर आके हमारे
जटाजूटधारियों से ज्ञान लेके गए हैं। ये बात गुरुदेव ने भी कही, अपनी स्पीच में कही कि आप ध्यान में देखोगे कि जीसस जटाजूटधारियों से हिंदुस्तान में, भारत में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ये बात उन्होंने भी कही। तो यहाँ से जो आई पंथ था, वही आई पंथ से ई से ईसाई धर्म की स्थापना हुई। और बाबा गंगाई नाथ जी जब आते हैं तो इसी ई को ही अपने साथ रखते हैं, ठीक है। तो ये भी कोरिलेशन हुआ, लेकिन मैं इन कोरिलेशनों को ज़्यादा नहीं मानता। हाँ, गुरुदेव ने जब कहा कि वो जटाजूटधारियों के पास ज्ञान ले रहा है, और वापस अगर मैं देखता हूँ कि वही नाथ हैं, वही नाथ जो यहाँ पर तपस्या में लीन है, वहीं से ही जीसस उठते हैं। इसका अर्थ है कि जो जीसस का उठना है वो हमारे नाथों से, नाथों की भूमि से उठने की बात है उनकी। और उसके बाद उनका जो बाबा गंगाई नाथ में रूपांतरण मेरे सामने होता है, तो ये भी मुझे स्पष्ट होता है कि बाबा गंगाई नाथ जी का जो इस जीसस का जो मिशन था, जो भविष्यवाणियाँ थी, वही बाबा गंगाई नाथ जी का मिशन था। इस रूप में आए तो सत्य की आत्मा है, वो तो अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं, और उसी ने गुरुदेव को कहा। अब मैं ये समझता हूँ कि गुरुदेव और जीसस में, गुरुदेव, कई बार गुरुदेव का ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को जीसस का होता है, तो वो सोचेंगे यार हमें तो गुरुदेव जीसस के रूप में दिख रहे हैं, तुम्हें गंगाई नाथ जी जीसस के रूप में दिख रहे हैं, ये भेद कैसे है? तो ये द्वैतवाद है। आत्मा जो सत्य की आत्मा है ना, पहली तो वो एक ही है, अलग अलग स्वरूप में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी स्पष्टीकरण में समझ पाया, जो मेरे अनुभव में आया, वो ये कि गुरुदेव ने अपनी स्पीच में एक जगह कहा कि जीसस का कसूर कितना था। जीसस का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। सिर्फ इस अपराध के लिए ही उसको सज़ा मिली कि वो ईश्वर का पुत्र था, ठीक है। तो उसने कहा था मैं पिता की तरफ से सहायक भेजूंगा, लेकिन वो आएगा, कब आएगा, क्या करेगा, वो तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरी ही बातों से लेकर कहेगा, मेरे ही मिशन को वो पूर्ण करेगा। जो पिता का है वो मेरा है, इसीलिए मैं पिता की बातों से लेता हूँ, और वो भी मेरी बातों से लेकर ही तुमको कहेगा। तो ये बात कहता है, और फिर कहता है कि पिता की तरफ से सहायक भेजूंगा। तो गुरुदेव जब आते हैं और इस बात को प्रकट करते हैं हमारे सामने, तो वो कहते हैं तुमने ईश्वर के एकमात्र पुत्र को मारा है, तो तुम क्या सोचते हो कि वो अपने पुत्र का बदला नहीं लेगा, पिता छोड़ देगा? तो मैं वही करने आया हूँ। तो गुरुदेव इनडायरेक्टली कहते हैं कि पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं है, पिता की आत्मा और पुत्र की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं एज ए पिता आया हूँ, मैं खुद इस धरती पे अवतार बन के आया हूँ कि मेरे पुत्र की हत्या की। अब उसकी बातों को मैं सत्य सिद्ध करूँगा, और वो सारी बातें सत्य होंगी जो मेरे पुत्र ने तुमसे कही। अब गंगाई नाथ जी में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही पिता पुत्र कह लो, पुत्र पिता कह लो, इनमें कोई संबंध नहीं है। कभी उसका पिता बन के वो प्रकट होता है, कभी उसका शिष्य बन के वो प्रकट होता है। शिष्य पुत्र है और गुरु पिता है। हम भौतिक माता पिता के रूप में न देखें इस चीज़ को, आध्यात्मिकता वैसे नहीं समझी जाती। तो जैसे ही गुरुदेव इस बात को कहते हैं कि मेरा असली पुत्र वो है जो मेरा नाम जाप करता है, तो आप सारे मेरे पुत्र हो। शिष्य ही गुरु का पुत्र होता है, असली पुत्र होता है, जो उसकी आध्यात्मिक संपत्ति का हकदार होता है। जब शिष्य इतना डेवलप हो जाता है कि वो अपने गुरु की कृपा प्राप्त करे, तो जो आध्यात्मिक संपत्ति गुरु ने इकट्ठे की होती है वो सारी की सारी शिष्य के पास चली जाती है, उसको गुरु भी रोक नहीं सकता। जब शिष्य अधिकारी हो जाए तो गुरु दे देता उसको अपनी इच्छा से, लेकिन अगर गुरु ना भी देना चाहे तो भी गुरु उस चीज़ को रोक नहीं सकता, क्योंकि यही ईश्वर का विधान है कि शिष्य अगर हो जाए तो वो ले लेता है। इसकी दो उदाहरणें हैं। पहली तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव की। दादा गुरुदेव को नमस्कार करते ही जब दादा गुरुदेव ने गुरुदेव के सिर पे हाथ रखा था, तो उनकी सारी आध्यात्मिक संपत्ति गुरु को दे दी उन्होंने स्वेच्छा से। गुरुदेव कहते हैं मुझे जो भी प्राप्त हुआ बाबा गंगाई नाथ जी की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ। अब दूसरी बात यह है कि गुरु देना ना चाहे लेकिन शिष्य काबिल हो, तो वो गुरुदेव यहाँ भी हमें बताते हैं कि एकलव्य एक ऐसा शिष्य था जिसने वचन से, मतलब जिसने संकल्प से गुरु की दीक्षा ले ली थी। तो द्रोणाचार्य ने बालक को मना कर दिया, एकलव्य को मना कर दिया कि नहीं, मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को दीक्षा देता हूँ, तुझे नहीं दे सकता, या क्षत्रियों को दीक्षा देता हूँ, ऐसा उनका नियम था, तुझे नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, आप अपनी जगह रहिए, मैं अपनी जगह रहता हूँ। तो उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाई और गुरु तत्व का ध्यान किया, और इस काबिल बन गए कि अर्जुन से पहले वो गुरु का सारी जो चीज़ है शक्ति वो ले ले। तो गुरु तो देना नहीं चाहते थे उसको, लेकिन द्रोणाचार्य एक इंसान होने के नाते नियमों में बंधे हुए थे, लेकिन एक गुरु तत्व किसी नियम में नहीं बनता। गुरु तत्व तो अपने सच्चे शिष्य की तलाश करता है सिर्फ, और जैसे ही मिलता है वो उस पर सारी चीज़ें उड़ेल देता है।
इस बात को जीसस कहते हैं जब वो आएगा ना, जब वो जब वो आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तो वो अपनी आत्मा में से तुम सब में उड़ेलेगा। तो वो कहते हैं कि इसका अर्थ कहते हैं कि जो कंफर्टर आएगा वो तुम्हें इनिशिएट करेगा, अपने आत्मा से तुम्हारी आत्मा में उड़ालेगा, तुम अपनी आत्मा से तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा। इस बारे में गुरुदेव कहते हैं जैसे समझ लो कि एक दिया जल रहा है, दूसरा जलाना है। तुम्हारे पास दिया, बत्ती, तेल सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, बस मेरा दिया जल रहा है और मैंने तुम्हारा दिया जलाना है। इसी बात को जीसस ने कहा कि वो अपनी आत्मा को उड़ेलेगा, ऐसे ही वो तुमको इनिशिएट करेगा। वही गुरुदेव ने किया। इन सारे साक्षात्कारों को मैं महसूस किया है मैंने अपने जीवन में, और इन चीज़ों को मैंने समझा है। और गुरुदेव की जो वाणी है या जो इस बुक में है, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो गुरुदेव ने जो भी कुछ कहा, ये अद्भुत कोई संयोग नहीं है, ये सत्य है, जिसे फैक्ट कहते हैं ना, ये बिल्कुल सत्य है। और यही बात जो आज मैं जिसकी गवाही मैं दे रहा हूँ, इसी की गवाही, मेरी गवाही कोई मायने नहीं रखती। आप सब में से भी सब लोग मेरी गवाही को नकार सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। फ़र्क तो उसी को पड़ना चाहिए। तो मेरी गवाही इस पूरे हिंदुस्तान में कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ। अगर यही मेरा अनुभव किसी एक विदेशी को हो जाए और वो कह दे हिंदुस्तान को कि मैंने ये अनुभव किया है। एलिजाबेथ को कहा था गुरुदेव ने कि एलिजाबेथ अब तू क्या कह सकती है कि ये जो है सत्य है, ईसाई धर्म अपूर्ण है। तो एलिजाबेथ ने मना कर दिया, कहा गुरुदेव ये ईसाई मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन गुरुदेव ने बड़े प्रेम से कहा, हाँ बेचारी क्या करेगी, बात तो ये सत्य है। लेकिन एलिजाबेथ मानी नहीं। मैं आज खड़ा हूँ उसी जगह पे, और उसी आदेश से, गुरु के आदेश से ही मैं कहता हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। प्रॉब्लम तो ये है गुरुदेव। एलिजाबेथ जैसी कोई आनी चाहिए, रोजी नेयोर जैसी कोई आनी चाहिए, जिसको दुनिया सुनती है। आज भी हम जब गुरु भाई सारे इकट्ठे होते हैं, कोई किसी को पूछता है ना, तो रोजी नेयोर का वीडियो सामने आता है। बड़ी महत्व रखती है उसकी वीडियो, क्योंकि वो विदेशी है। मेरा वीडियो कोई महत्व नहीं रखेगा, ना इंग्लिश वाला किसी ने देखना है, और शायद आप भी इसको कुछ गिने चुने लोग देखेंगे, 200-250 लोग देखेंगे, 300 लोग देखेंगे, ज़्यादा लोगों तक महत्व नहीं रखता। हमारी जो ड्यूटी है गुरु के प्रति, वो इतना ही है कि हम इस मिशन को लेके जाएं। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरी भारतवर्ष में शायद उतनी बात की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मेरे गुरु भाई ही मुझ पे यकीन नहीं करते, तो दूसरी दुनिया तो क्या करेगी। ये बात गुरुदेव के मन में आई। अब ये प्रश्न जब मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न ही है ना कि मेरी बात नहीं मानेंगे। ये बात तो गुरुदेव के मन में भी आई होगी कि मैं तो एक भारतीय हूँ, अब मेरी बात ईसाई धर्म क्यों मानेगा कि ये सब जीसस ने मुझे कहा है, उसके स्वरूप ने मुझे दीक्षा दी, मैं उसका पिता हूँ, और ये सब चलता रहता है जितनी भी होती। तो ये प्रश्न गुरुदेव के भी मन में जो उठा होगा। अब आपको याद होगा कि इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था, जो भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद एक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए, जो अभी मेरे मन में उठा, आपके सामने मैंने रखा कि मेरी बात पे कौन यकीन करेगा। ये बात गुरुदेव के मन में उठी कि मेरी बात में कौन यकीन करेगा। तो जो बाइबल की जो किताब है, उस धार्मिक पवित्र किताब में एक जगह पे जीसस कहते हैं, उन्होंने शब्द यूज़ किया है कि जब कंफर्टर आएगा ना, ही विल शू यू द थिंग्स। शू वर्ड यूज़ किया है, SHEW, इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया है। तो गुरुदेव जब ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो शू का जो अर्थ था, किसी ट्रांसलेटर ने उसका अर्थ गुरुदेव को बताया कि इसका अर्थ है बताना, कि जब कंफर्टर आएगा तब वो मेरी बातों में से लेके तुम सबको बताएगा। तो गुरुदेव ने सबको बताना शुरू किया, ठीक है, शुरू में कि ये ईसाई धर्म ऐसा, ये ऐसी चीज़ है, बाबा गंगाईनाथ जी। तो उन्होंने कुछ लोगों को बताया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि फ़र्क पड़ नहीं रहा, मेरे अपने धर्म के लोग नहीं मान रहे, जिनको मैं धर्माचार्य मानता था उनके पास गुरुदेव गए। गुरुदेव कहते हैं मैं उन लोगों के पास गया जो धार्मिक संस्था में बड़ा ओहदा रखते हैं, बड़ी सीट रखते हैं। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें कहा कि देखो ये चीज़ प्राप्त हुई है मुझे, ऐसी चीज़ है। तो उन्होंने मुझे अलग ही ऑफ़र देने शुरू किए, कुछ भी शुरू किए। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है। जब ये धर्माचार्य मेरी बात नहीं मान रहे, तो वो विदेशी ईसाई इस जाट की बात क्यों मानेंगे? मेरा अपना धर्म नहीं मान रहा, मेरे अपने लोग नहीं मान रहे। यही प्रश्न गुरुदेव के मन में आया। तो जो ट्रांसलेशन हुई शिव वर्ड की कि वो आपको बताएगा, कि गुरुदेव कह रहे बताने से तो काम ही नहीं चल रहा जीसस का,
हो नहीं रहा ये तो चीज़, तो क्या है? फिर उन्होंने ध्यान से देखा, तो ध्यान से जब उस चीज़ को अध्ययन किया, सही रूपांतरण लिया उस बुक का, गुरुदेव इसी बुक में लिखते हैं कि जब मुझे उसकी सही अनुवाद मिला बाइबल का, तब मेरी समझ में आया कि शिव का अर्थ बताना नहीं होता, बल्कि वो तुम्हें दिखाएगा, दिखाना होता है। तो गुरुदेव ने कहा इतना मेरा समय व्यर्थ हो गया, सिर्फ एक गलत ट्रांसलेशन की वजह से मेरा समय व्यर्थ हो गया। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि मैं कथा प्रवचन नहीं करने आया, ये मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, तुम पास देख सकते हो, अनलिमिटेड देख सकते हो। जो भी जीसस ने कहा, ये नहीं कहा कि वो बताएगा, कि वो बताएगा तुम्हारे पुत्र भविष्य देखेंगे, तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे, तो वो ये तुमको काबिल करेगा। अब ये लाइन में जो मैंने अभी बोली है, इसको गुरुदेव ने कैसे कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो कहते हैं कि करीब 1 वर्ष नौकरी कर पाया था। गुरुदेव के अंदर से आदेश मिला कि सेवानिवृत्त होकर मेरा कार्य पूर्ण करो। अतः 30/6/86 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति करके होकर गुरुदेव के आदेशानुसार चलकर उन्हीं की नौकरी कर रहा हूँ। समाधि पर फैसला करके नियुक्ति स्वीकार की थी कि घाटा नफा आपका है, मेरी मजदूरी में फर्क नहीं आना चाहिए। आज मैं अच्छी प्रकार से अनुभव कर रहा हूँ कि समय समय पर कार्य करने से मुझ में भूल हो सकती है, दयालु की तरफ से कभी कोई भूल नहीं होती। बाइबल संबंधी प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार मुझे सन 1984 में हुआ। इसका काफ़ी विवरण मैंने एक सहायक और भेजूंगा शीर्षक में दिया है, परंतु शिव शब्द SHEW शब्द का अर्थ अनुवादक ने अज्ञानवश दिखाएगा के स्थान पर बताएगा कर दिया, इसलिए मेरा काफ़ी समय व्यर्थ में नष्ट हो गया। उत्तर रेलवे बीकानेर की रेलवे अस्पताल की मैट्रन ने कृपा करके मुझे मूल भाषा की बाइबल दी, तब मेरे अनुवाद संबंधी शंकाओं का समाधान हुआ। मुझे निरंतर बाइबल के विशिष्ट संदर्भ देखने का दिशा निर्देश होते रहे। अब गुरुदेव, दादा गुरुदेव ने कहा तू मेरा कार्य कर, आगे का कार्य तू कर, मेरा मिशन तू कर, और उनको दिशा निर्देश क्या हो रहे, तू बाइबल देख, मेरा कार्य जो है वो बाइबल में लिखा हुआ है। तो तभी तो गुरुदेव ने बाइबल देखने के दिशा निर्देश मिले ना। दादा गुरुदेव क्यों बोलेंगे तू बाइबल को देख, मैंने उसमें क्या लिखा है, तेरा मेरा कार्य वही है, तूने वही करना है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि बाबा गंगाईनाथ जी वही हैं जो जीसस था, उसी का कार्य बाबा गंगाईनाथ जी गुरुदेव को कह रहे हैं करने के लिए कि यही कार्य है, आप पिता हो उस पवित्र आत्मा के, और उसी का कार्य को आप सिद्ध करने आए। यही उसने कहा है कि मैं पिता की तरफ से सहायक भेजूंगा, पर कौन आएगा, कैसे आएगा, वो पिता ही जानता है। तो गुरुदेव आके कहते हैं कि पिता आया है बदला लेने के लिए। तो जब उनको पूरा बाबा गंगाईनाथ जी प्रत्यक्ष अनुभूति करवाते हैं, बाइबल पढ़वाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं और मिशन के बारे में पूर्ण ज्ञान देते हैं, इससे साफ सिद्ध होता है कि गुरुदेव का मिशन जो है वो पश्चिम है। पश्चिम के लोगों में वो सामर्थ्य पैदा करनी है कि वो इस अनुभूति को साक्षात्कार करें, ताकि समझें कि बाइबल में जो लिखा है वो कौन था और किसको उसने भेजा है, और मैं वो स्वयं हूँ। तो वो कहते हैं मेरे अनुसार उन्हें वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों से तुलना करने के लिए दिखाया गया है कि वेदांत में जो लिखा है वही जीसस ने वहाँ जाके कहा है, इसीलिए वो यहाँ आया था, यहीं से उसने सारी दीक्षा वगैरह लेकर वहाँ गया है। तो हमारा ही सनातन धर्म ईसाई धर्म है, लेकिन अपूर्ण है, क्योंकि जो कार्य वो वहाँ करना चाहता था, करके द्विज बना के करना चाहता था, वो उन्होंने सहन नहीं किया। तो जीसस ने कहा कि जो ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसके लिए तुम अभी रेडी नहीं हो, उस सनातन धर्म में प्रवेश करने के लिए, उसको जानने के लिए, उस विशाल धर्म को जानने के लिए तुम अभी रेडी नहीं हो। तो उसने किसी को भी दीक्षा नहीं दी, ऐसा इस बुक में लिखा। तो वो कार्य सहायक करेगा आके, और वो अपनी आत्मा में से उड़ेलेगा। जो मैं करना चाहता था, तुम्हें इनिशिएट करना चाहता था, बाय द होली घोस्ट ही विल डू दैट। तो गुरुदेव क्या है, इनिशिएटिंग बाय द होली घोस्ट। गुरुदेव अपनी आत्मा से हम सब में आत्मा उड़ेलते हैं। तो कहते हैं मेरे अनुसार उन्हें वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों से तुलना करने के लिए मुझे दिखाया गया, मतलब बाइबल पढ़ने का, जिनके अनुसार मुझे साधना करनी पड़ी थी, और मैं उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार मेरे शिष्यों से साधना करवा रहा हूँ। परंतु कुछ ऐसे तथ्यों की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार पहले हुए और काफ़ी दिन बाद उनके संदर्भ देखने के आदेश मिले। वे सभी ऐसी विचित्र हैं कि उनकी पुष्टि जब तक इस पवित्र ग्रंथ में विश्वास रखने वाले असंख्य मनीषी नहीं कर देते, मान्य नहीं होगी। यही बात मैंने अभी की थी आपसे, यही बात गुरुदेव ने की है
कि हमारे साक्षात्कार से फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति बाइबल में विश्वास रखता है, बाइबल पवित्र ग्रंथ में विश्वास रखता है, उसमें विश्वास करने वाले लोग जब ये प्रत्यक्ष अनुभूति करेंगे जो मैंने की, तब जाके विदेश में जागृति आएगी, और वहाँ जागृति हुई तो ये सारे उसको फॉलो करेंगे, ये भारत उसको फॉलो करेगा। तब इनको समझ में आएगा ये तो हम ही है, ये तो हमारा ही है सब कुछ भाई, तब इनकी जागृति होगी। तो भारत के जागने से पहले पश्चिम का जागना जरूरी है, ठीक है। और भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो बहुत ही आई ओपनर है। मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे गुरुदेव में कोई कमी नहीं है। अगर मुझे गुरुदेव के आगे चक्कर पर दर्शन नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं। कल के सेशन में हमने यही जाना कि उसके दर्शन हर पल हो रहे हैं, इसी समय हो रहे हैं। उसका एक आदेश है हमें, अगर हम उसके आदेश और उसकी बातों की सच्चाई को नहीं धारण करेंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। उसने कहा मरोगे तो तुम भी, लेकिन मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। मेरी तस्वीर जीवित रहेगी जब तक इस धरती पे मनुष्य रहेगा, तब तक मेरी तस्वीर जीवित रहेगी। तो अगर मैं अपने गुरुदेव की तस्वीर के सामने खड़ा होता हूँ और उनकी बात को सोचता हूँ कि तूने कहा है तेरी तस्वीर सच्ची है, तो जीती तस्वीर है, तो वो बैठा है मेरे घर में। अगर मैं अपने घर में चिल्ला के बात करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, या कोई ऐसा कर्म करता हूँ जो गलत है, तो मैं अपने गुरु के सामने वो कृत्य करता हूँ, तो मुझ में परिवर्तन कैसे आ सकता है? जब मैं अपने गुरु की प्रेजेंस में गलत कार्य कर सकता हूँ तो सब जगह गलत कार्य कर सकता हूँ। जिस दिन जिस शिष्य की धारणा पक्की हो गई कि मेरे गुरु ने जो कहा है वो सत्य है, उसकी तस्वीर ही वो साक्षात है, और वो मेरे घर में मेरे साथ रहता है, खाना खाता है, मेरे अंदर बैठ के खाना खाता है। हालांकि तस्वीर को कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मेरे घर में रहता है सूक्ष्म रूप में। उस तस्वीर के माध्यम से वो मेरे पास है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं नाम जप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, मेरी तस्वीर ले जा। धूप अगरबत्ती तो कर सकता है ना, बस इतनी श्रद्धा रख लेना, जैसे भगवान को धूप दिखाता है वैसे मुझे वो पवित्र मान के मेरा कर लेगा ना, तब भी मैं तुझे पार कर दूंगा। मैं स्वयं ही हूँ तेरे घर में। एक बद्री थे, एक गुरु भाई थे, 1998 की बात है शायद, जब गुरुदेव मंत्र दीक्षा नहीं देते थे, मतलब वीडियो पे नहीं था या सीडी में नहीं था, तो उनके एक शिष्य गंगानाथ जी, शायद उनका नाम था गंगाधर जी, गंगानाथ क्या था, उन्होंने बद्री जी से कहा कि भैया गुरु का ध्यान कर ले, शायद ठीक हो जाए। तो वो तस्वीर नहीं थी, वो साक्षात गुरुदेव ही थे। उन्होंने गुरुदेव को ही देखते रहे, और गुरुदेव को निहारने से, गुरुदेव का ध्यान करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। मंत्र जाप तो एक प्रोसेस है, लेकिन गुरु सबसे बड़ा है। गुरु की तस्वीर बहुत महत्व रखती है। हमारे गुरुदेव बहुत सामर्थ्यवान है, उनकी तस्वीर बहुत सामर्थ्यवान है। वो जहाँ होती है वहाँ पर वो साक्षात विराजमान है। अगर मैं समझूं कि मेरे गुरुदेव हैं और मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, या अपनी अथॉरिटी सिंसियरिटी नहीं दिखानी चाहती, हाँ मैं पाप हूँ, मैं पति हूँ, मैं उनको सम्मान अधिकार देता हूँ, क्योंकि मेरे से बड़ा मेरे घर में बैठा है ना, मेरा पिता, मेरा गुरु बैठा है, तो उसके सामने तो मैं भी छोटा ही हुआ ना, मैं तो बड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बड़प्पन रखता हूँ मेरे गुरु के होते हुए, तो फिर मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो जुखाम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अपने गुरुदेव को धारणा कि वो है, ये धारणा पक्की होनी बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा, मैं उनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, जो बाइबल की भविष्यवाणियों, जो पतंजलि अष्टांग योग का कल जो सेशन हुआ है उसको पूरा जरूर देखें, उससे बहुत आपको समझ में आएगा आज का सेशन। और जो लोगों को इंग्लिश का सेशन समझ आता है, वैसे तो गुरु कृपा से मैंने आपको हिंदी में बता ही दिया है जो मैंने इंग्लिश के सेशन में किया था। फिर भी आप इंग्लिश का सेशन देखना चाहें तो देखें और उसको फॉरवर्ड करें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं, आपकी भी नहीं मानेगा, लेकिन हम किसी व्यक्ति के पास तो पहुंचाएं इस बात को, इस रहस्य को पहुंचाएं, ताकि वो साक्षात्कार करने के लिए ध्यान करे कि ये बात सत्य है कि नहीं है। हमारा तो यही कार्य है, इससे बात ज़्यादा हम सक्षम नहीं है या हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, लेकिन पूरे भारत का ट्रांसफॉर्मेशन होना ही मेरे गुरुदेव का मिशन है, और हमारी जिम्मेदारी भी वही होनी चाहिए कि सारे संसार का रूपांतरण हो, और वो तभी संभव है जब वेस्ट जागे। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता था। उम्मीद है कि आपको अपने गुरु के प्रति, दादा श्री गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी के प्रति थोड़ी सी इस बात की जागृति हो कि क्यों ये मिशन है, क्यों महत्वपूर्ण है वेस्ट, और क्यों गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि नाम जाप ध्यान करो
और मेरा प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, सबको बताओ तुम्हारी अनुभूतियाँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं फटाफट पहले, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं, मैं यूट्यूब वाले प्रश्न ले लेता हूं क्योंकि वो रह जाते हैं बीच में। सुषमा कुमारी जी कह रहे हैं भाई आज आपने जो बताया है वो बिल्कुल सही है जी। वो कह रही हैं फिर कोई कि ये मैंने अनुभव किया है। अच्छा, आपने अनुभव किया है, बहुत अच्छी बात है। मैंने ध्यान में दादा गुरुदेव के पैर देखे थे जैसे स्लीव पर लटके हुए थे। अच्छा, ओके। मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये कैसे हो सकता है, मैंने स्लीव भी देखा था। हाँ, तो ये है, मैंने भी देखा है। अब ये हमारे दोनों के भ्रम भी हो सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने किताब में भी ये चीज़ लिखी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये भ्रम है। उसके बाद मीना गर्ग जी कह रही हैं जय गुरुदेव भाई, कल गुरुदेव की जीवित तस्वीर वाली बात को ध्यान में रखते हुए आज ध्यान के समय ऐसा लग रहा था कि केवल मस्तक पर ही नहीं, मेरे अंदर बाहर हर तरफ गुरुदेव ही महसूस हो रहे थे। बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही हम ध्यान करें और अपने व्यवहार में अगर हम घर में परिवर्तन करें तो मुझे लगता है कि साधना में इससे काफ़ी लाभ मिलेगा हमें। अच्छा, मैंने बाद में देखा, शायद राजू नायन जी बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी समय हो गया है काफ़ी, अभी और तो प्रश्न हम नहीं ले सकते। अगर विशेष कोई कुछ कहना चाहता है तो 3 मिनट और, तो फटाफट कुछ कह सकता है। अगर कुछ कहना चाहता है तो कहिए, नहीं तो फिर आज का सेशन गुरुदेव के शरण में रखते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ज़रूर गुरुदेव की जो साधक हैं जो कहते हैं हमें कुछ पढ़ना है, तो बाइबल की भविष्यवाणी ज़रूर पढ़िए। रिलीजियस रेवोल्यूशन इंग्लिश में है, जो पढ़ सकते हैं वो भी पढ़िए। तो ज़रूर गुरुदेव आपका ध्यान के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे, और उन्होंने बुक के माध्यम से भी आपको सारे जवाब दे रखे हैं कि आपको जो अनुभव हो रहा है वो बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो नहीं मिलता है उससे हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन ये रखते हैं। कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।